हेलो दोस्तों, और सेलेस्टियल जीनियस के इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो वो बच्चा होता है उसने सारे उन लुटेरों को मार दिया होता है। और वुमन उसको देखते हुए मन में सोच रहा होता है कि बस 15 मिनट भी नहीं लगे 1000 लोगों को मारने में इस बच्चे को, और आखिर ये काफी ज्यादा इनक्रेडिबल मास्टर है यार। वो बच्चा बोलता है कि तुम्हारी स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी है, और आखिर तुम्हारी उम्र कितनी है। वुमन बोलता है कि मैं 23 साल का हूँ। तो वो बच्चा तालियां बजाते बोलता है वाह वाह अमेजिंग, और किसने सोचा होगा कि तुम अनपैरेलल स्टेज पर चले गए इतनी कम उम्र में, और तुम सच में मुझसे भी तेज हो यार। वुमन बोलता है कि क्या ये ठीक रहेगा अगर मैं पूछूं कि आखिर आप कौन हो। तो सामने वाला बच्चा बोलता है कि मुझे भूतकाल में मोडोंग नोजे बुलाया जाता था। वुमन मन में सोचा क्या मोडोंग नोजे, और मैंने सुना इसके बारे में मेरे नाना जी से। और कुछ 150 साल पहले वो उन एब्सोल्यूट मास्टर में से एक था जो कि गैर कानूनी सेक्ट से थे, और लेकिन उसने कभी भी एक अच्छे इंसान को कभी नहीं मारा। और वुमन बोलता है क्या आपने भी पहले मूचोन से लड़ाई की थी। तो वो बच्चा बोलता है कि क्या मैंने उनसे लड़ाई की, ऑफकोर्स मैं लड़ा था, और वो भी बहुत लंबे समय तक। लेकिन अंत में जितने भी लोग मेरे साथ में थे सब मारे गए, और मुझे एक बहुत ही खतरनाक जहर से मारा गया था, और इसलिए मुझे अपने आप को ट्रीट करने पर फोकस करना पड़ा था। और फाइनली मैं अभी कुछ ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ जब मैं उठा हूँ अपनी नींद से। वुमन बोलता अगर ऐसी बात है तो प्लीज मेरी मदद कीजिए सीनियर नोजे, और मुझे आपकी मदद चाहिए मूचोन से लड़ने में। तो वो नोजे बोलता क्या, और क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा एक साथी बनूं। वुमन बोलता कि हाँ, और हमारा सेम लक्ष्य है ना मूचोन से निपटना, और प्लीज इसको इस तरह से सोचिए कि मैं आपका एक साथी ही बन जाऊं। तो वो बच्चा बोलता साथी नहीं नहीं मैं नहीं चाहता, और वो अपना सिर पकड़ लेता और कहता कि अब मैं और इस तरह से साथी नहीं बना सकता दोस्त वगैरह। वुमन बोलता सॉरी आखिर आपका मतलब क्या है, और आप ठीक तो हो ना। तो वो बच्चा एकदम से जोर से चिल्लाता और वहां से जाते बोलता नहीं मेरे नजदीक मत आओ। और वुमन बोलता सीनियर, और वो बच्चा वहां से चला जाता है। वुमन मन में सोचता है कि लगता है कि वो सच में बहुत ही ज्यादा जैसे दुख में हो यार, और वो जरूर अभी इसीलिए और ज्यादा अभी और किसी साथी को खोना नहीं चाहता होगा। और उसने कहा तो था कि जितने भी उसके दोस्त और साथी वगैरह थे जिन्होंने कि उसके साथ में मूचोन से लड़ाई की थी सब मर गए, और ये अकेला बचा है। और मुझे ऑब्वियसली पता है कि आखिर किस तरह का यह दुख महसूस होता है, और ये शर्म की बात है, लेकिन हम लोग ये साथ में नहीं कर सकते। लेकिन वो पक्का अकेले भी मूचोन से लड़ेगा, और मुझे उम्मीद है कि वो ठीक रहे। और ये इतनी डैमेज तो अभी के लिए मैं एस्ट्रोशियस सेंडस्टॉर्म को कर सकता था सबसे पहले राउंड में। और वो बोलता अब समय आ चुका है कि मैं द फ्रोजन पैलेस ऑफ नॉर्थन सी में चलता हूँ। और वो बोलता यून चलो और उस तरफ चलते हैं हम लोग। तो यून भी बोलते ठीक है। और हम देखते हैं कि कहीं पर बर्फीले पहाड़ों के वहां पर वुमन मन में सोचता है कि ये अच्छी बात है कि जहाँ ना ही यून और मैं हम लोगों को ठंडी से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, और ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए इतने ज़्यादा ये टेम्परेचर के बदलाव में रहना। और बाय द वे आखिर ये फ्रोजन पैलेस ऑफ नॉर्थन सी है कहाँ पर। और जब वो सामने जा रहा था तो उसको कुछ लोग दिखते हैं। वो बोलता एक मिनट, और ऐसी जगह पर भी कुछ लोग हैं। और वुमन बोलता चलो और उन लोगों से जाकर पूछते यून। और हम कहीं और का सीन देखते जो कि फ्रोजन पैलेस ऑफ नॉर्थन सी की जगह होती है, और जहाँ पर कि जो फ्रोजन पैलेस ऑफ नॉर्थन से होता है यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर हर 10 साल में एक बार एक त्योहार मनाया जाता है शादी के लिए। और इस जगह के अंदर सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक यिंग एनर्जी है। यंग और यिंग मतलब तुम्हें पता ही होगा, क्योंकि यंग मतलब लड़का और यिंग मतलब लड़की वाली एनर्जी होती है। तो ज्यादातर इधर जितने भी लोग पैदा होते हैं वो लड़कियां ही होती है। तो इसीलिए यहाँ पर जितनी भी पॉपुलेशन को मेंटेन करना होता है उसके लिए फीमेल्स जितनी भी होती है वो बाहर वाले लोगों को अपने हस्बैंड के रूप में चुनती है। और जब बहुत ज़्यादा ये मैच वगैरह होता है तो जो फ्रोजन फ्लावर वेडिंग है ये हर 10 साल में एक बार रखा जाता है। और जो फ्रोजन फ्लावर वेडिंग का ये त्यौहार है ये कोई नॉर्मल ऐसे शादी का त्यौहार नहीं है। और हर एक जो स्टूडेंट होती है वो एक आदमी जिनको वो चुनते हैं उनके साथ में मिलकर compete करते हैं, और अपनी एबिलिटीज़ वगैरह के बारे में पता करते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा एक खास रोल अदा करता है कि उनकी की पोजीशन कहाँ रखी जाएगी इस जगह पर। और हम देखते हैं कि वहाँ पर जो यो सियोल होती है वो भी एक जगह पर बैठी होती है, लेकिन इस पल वो उदास थी। और हम देखते हैं कि योसेल मन में सोच रहे थे कि सीनियर सिस्टर वो सभी लोग बड़े बड़े सेक्ट से बड़े बड़े महान लोगों को लेकर आई, और ये सभी दूसरों को शो ऑफ कर रही है। लेकिन अभी मेरे पास में और कोई भी नहीं जिसको कि मैं फ्रोजन फ्लावर वेडिंग में लेकर जाऊं, और वो वेटर अगर बस तुम यहाँ पर होते। और पिछले 1 साल से फ्रोजन पैलेस ऑफ द नॉर्थन सी उन्होंने आज़ादी से अपने सारे स्टूडेंट्स को इधर उधर भेजा था ताकि वो जिसको चाहे चुन सके। और यासियोल वो सीधे सेंट्रल प्लेन्स की तरफ गई, और जो जस्टिस कॉलेजन था वो सबसे पहली जगह थी जहाँ पर वो गई। लेकिन उसको वो वहाँ पर मिला नहीं, और उसको ये पता चला कि एक सरप्राइजिंग फैक्ट कि उस वेटर का नाम संग वुमून था, और साथ ही में वो जस्टिस कॉलेजन का एक हीरो था। लेकिन उससे भी ज़्यादा शॉकिंग चीज़ ये थी कि जो संग वुमून था वो हेवनली डीमन के मकबरे में गया और तब से गायब था। और लोगों ने तो यही कहा कि वो गायब था, लेकिन ये ऑब्वियस था कि जस्टिस कॉलेजन का यही मानना था कि वो मर चुका था। और जब यह सेवल उदास होकर वापस अपने फ्रोजन पैलेस के इधर आई तो उसने इस वेडिंग वाली सेरेमनी का इंतजार किया। और सच में तो वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन बहुत सारे लोग थे जो उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन यासियोल ने सभी को रिजेक्ट कर दिया। और उसने हर बार जितनी भी बार लोग उसको कन्फेस करते तो मना कर दिया था। और संग वुमन सबसे पहला इंसान था जिसने उसको दया दिखाई थी, और उसके सिवाय वो हमेशा उसके साथ दयालु ही बात कर रहा था। और बस इतना ही नहीं, वो कोई ऐसा जिसने की
उसकी जान बचाई थी जब वो खतरे में थी। और ये ऑब्वियस था कि यासियोल वो वुमन को भूल नहीं सकती थी। और उसको याद आता कि वुमन ने बोला था कि मैं काफ़ी ज़्यादा ताकतवर वेटर हूँ। और वो बोलते कि संग वुमन। और तभी पीछे से कोई आता और कहता कि लेडी हाँ। और वो बोलता कि तो आप यहाँ पर थी। और यासियोल बोलते कि वो प्रिंस योचो। और योचो बोलता कि क्या आपको अभी भी सोचने के लिए समय चाहिए, और मैं और किसी से ज़्यादा आपसे शादी करना चाहूँगा। तो यासियोल बोलते कि मैं सच में माफ़ी चाहती हूँ प्रिंस यो, और मेरे पास दिल में अभी भी संग वुमन के लिए फीलिंग है। तो योचो बोलता कि हाँ, और वो एक पैथेटिक बास्टार्ड है जो कि बेवकूफ़ों की तरह हेमनली डीमन के मकबरे में चला गया था, और वो भी एक डेविल औरत को बचाने के लिए। और क्या तुमने अभी भी उसके बारे में भूली नहीं हो, और आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तो योसियोल बोलती कि ज़रा तुम देखो आखिर तुम किस तरह से बात कर रहे हो, और इसीलिए मुझे तुम पसंद नहीं हो, और तुम बस औरतों को एक चीज़ से ज़्यादा कुछ नहीं समझते हो। तो तुम मुझे बचाने के लिए भी कुछ नहीं करोगे अगर मैं हेवनली डीमन के मकबरे जैसी खतरनाक जगह पे जाऊँ नहीं। और यही तो तुम्हारे और संग वुमन के बीच में फ़र्क है। तो योचो बोलता है कि आखिर तुमने क्या कहा, और वो मन में सोचता है कि संग वो कैंग और वो मुन, और आखिर ये दोनों बास्टार्ड हर जगह मुझे गुस्सा दिलाते रहते यार। और यहाँ तक कि वो वुमन मर चुका उसके बाद में भी। तो पीछे से एक लड़की आते हो कहते कि हाँ, और तुम हर एक बार उसकी बातें किए जा रही हो, और भले ही, और क्या इससे कोई मरा हुआ जिंदा हो जाएगा क्या? और कितनी बड़ी बेवकूफ़ हो, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम उस जैसे वेटर के पीछे पड़ोगी? और यासियोल बोलती है कि ग्रेट सीनियर सिस्टर। तो योचो बोलता है कि लेडी जंग। और इसी समय पर हम कहीं और का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वुमन कुछ लोगों से मिला होता है, और अभी भी वो आगे जाते हुए बोल रहा था कि आखिर किसने सोचा होगा कि ऐसी जगह पर भी लोग जिंदा रह सकते हैं इतनी ठंडी में। और उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई, और साथ ही में मुझे खाना भी दिया। और आखिर ये किस तरह के सिंपल और दयालु लोग थे यार। और हम उस गांव का सीन देखते हैं जहाँ पर कि कोई बोलता है कि एल्डर, और आखिर वो इंसान था, वो व्हाइट टाइगर को ही राइड नहीं कर रहा था, लेकिन उसने हमें सोने की ईंटें भी दी। और वो एल्डर बोलता है कि वो एक संत है, और हम एक संत से मिले हैं, और चलो ये सोने की ईंट को ऐसा समझ लेते हैं कि संत ने हमें अपने रिस्पेक्ट के लिए दिया है। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि वुमन जाते हुए बोलता है आखिर बाय द वे जो ये फ्रोजन फ्लावर वेडिंग का त्यौहार है, और बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट जो कि सेंट्रल प्लेन से होंगे यहाँ पर आएंगे इस वेडिंग के त्यौहार के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जो मुझे पहचान सकते हैं, और उसके सिवा ये मेरा मौका भी हो सकता है। और जो लोग मुझे यहाँ पर देखेंगे वो अपने वो कबूतर वगैरह को पूरी दुनिया में उड़ाकर फैलेंगे और मेरे मैसेज देने के लिए। और उसी समय मैं उन सभी के उन कबूतरों को पकड़ लूंगा, और क्या लिखा हुआ वो देखूंगा, ताकि मैं कंफर्म कर सकूं कि आखिर उन लोगों के मार्शल आर्ट जिन पर मुझे शक होगा, और बाद में मुझे पता चलेगा कि वो मुझे के जासूस है कि नहीं। और मेरा जो लक्ष्य है वो ये है कि मेरी पहचान तब तक किसी को पता न चले जब तक मैं उस एट्रस या सैंडस्टॉर्म पर हमला ना कर दूं। और इसीलिए मैं वैसे भी अभी अपना वो मास्क पहनकर नहीं जा रहा, और अगर मुझे फ्रोजन पैलेस ऑफ नॉर्थन सी को मनाना है तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि मैं बिना मास्क के ही जाऊँ। और हम अभी वापस वहीं का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वो सीनियर सिस्टर बोलते भलो कुछ भी हो, लेकिन तुम अभी और कुछ नहीं कर सकते हो, बस रो रही हो तो। और तो ये बहुत ज़्यादा थकाने वाला है यार। और यासियोल मन में सोती वो वेटर, और आगे वो सीनियर सिस्टर बोलते यंग मास्टर यो, और आखिर तुम क्या करने वाले हो, और मेरे पास भी समय नहीं है, और अगर तुम आज भी मुझे रिजेक्ट करोगे तो मैं किसी और इंसान को ढूंढ लूंगी। तो योचो मन में सोचता है कि ये जंग क्यों, वो पक्का उस योसियोल से तो कम प्रीटी है, और साथ ही में उसका गुस्सा भी बहुत बेकार है, लेकिन इसके बारे में इतना भी बुरा नहीं है। और उसके सिवा उसकी जो पोजीशन है यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और इससे मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद भी होगी। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर की जो योचो होता है वो उस लेडी जंग के साथ में उस वेडिंग वाले त्योहार में जाने के लिए तैयार हो जाता है, और वो बोलता है चलो, और अब मेरे दिल में इस बेवकूफ़ औरत के लिए और कोई फीलिंग नहीं बची है। तो वो जंग बोलती कि हाँ तुम्हारा डिसीजन बहुत ज़्यादा अच्छा था, और ये लड़की ये बस बहुत ही ज़्यादा प्रीटी है, लेकिन ये बहुत ही बेवकूफ़ है और बचकानी है, और उसके सिवाय वो रोतड़ू भी है। तो हम देखते हैं कि वो जो लड़की होती है वहाँ पर रोने जैसी हो रही होती है, और तभी वहाँ पर वुमन आता है अपने टाइगर के ऊपर, और वो दूसरे लोग देखते हो कहते आखिर ये क्या। वुमन बोलता है कि काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है, नहीं लेडी हाँ सियोल बोलते कि ओ और वेटर, और तभी वो दूसरी लड़की बोलती क्या वेटर, और अब क्या ये वही वेटर है क्या? और जो योचो होता है वो मन में सोचता है आखिर ये बास्टर्ड यहाँ पर क्या कर रहा है, ये तो मर जाना चाहिए था नहीं। और वो लेडी वो बोलती है आखिर तुम यहाँ पर कैसे आ गए, और वो एकदम से रोने लगती है। वुमन बोलता शिट, और आखिर तुम रो क्यों रही हो? और वो मन में सोचता है आखिर वो अचानक से रोने क्यों लग गई यार। और औरतें जो रो रही होती है वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी लगती मुझे। और योचो बोलता है कि तुम बास्टर्ड आखिर तुम मरे नहीं थे क्या? और वो मन में सोच रहा था क्योंकि जो वो किंग था उसका पूरा परिवार मर चुका था या फिर गायब हो चुका था, और इसीलिए वो एक शराबी बन चुका था इस शौक के कारण। और वो बास्टर्ड जिनसे मुझे बहुत ज़्यादा नफरत थी, और अभी वो इतना उदास हो चुका था, इससे मुझे लगा था कि मेरा अब चमकने का समय आ चुका है। लेकिन किसने सोचा होगा कि ये बास्टर्ड संग वुमन अभी भी जिंदा होगा। और वुमन बोलता है कि तुम जरूर वही बास्टर्ड होंगे ना योचो, और आखिर तुम यहाँ पर क्यों हो? और एक मिनट, क्या तुम भी यहाँ पर फ्रोजन फ्लावर वेडिंग में हिस्सा लेने के लिए आए हो? तो वो लेडी जंग बोलती हाँ सही कहा, और प्रिंस यो और मैंने वादा किया है कि हम लोग साथ में मिलकर इस फ्लावर वेडिंग में जाएंगे। वुमन बोलता लेकिन योचो, और तुम्हारी तो ऑलरेडी माउंटफास एक्ट में एक लवर है राइट? और वो मन में सोचा मैंने पक्का सुना था कि वो कैंग की एक्स लवर थी। और योचो बोलता कि हाँ, और मैं जूनियर सिस्टर बी और लेडी जंग दोनों से ही प्यार करता हूँ, और मैं दोनों से ही शादी कर उन दोनों को भविष्य में अपनी बीवी बनाऊंगा। लेडी जंग भी बोलती हाँ तो क्या हुआ, और ये एक हीरो जैसा एक्ट है, और मैं समझ सकती हूँ
अगर वो प्रिंस यो जैसा कोई इंसान हो तो वो 2 बीवी रख सकता है। वुमन बोलता कि वाह और हे भगवान, और इस दुनिया में तुम्हारे जैसे भी कुतिया है क्या? तो लेडी जंग बोलती क्या कहा तुमने, कुतिया है? और वुमन बोलता वेल चलो ये तुम्हारी जिंदगी, तुम जो चाहे वो करो। और आगे बोलता उससे पहले लेडी हाँ, और आखिर आप इतना ज्यादा रो क्यों रही हो? और बाय एनी चांस क्या इन दोनों ने तुम्हें परेशान किया? और क्या मुझे उनको डांटना चाहिए? योचो बोलता कि क्या डांटना, और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो वुमन एकदम से पीछे मुड़ता और बोलता हाँ क्या कहा, मेरी हिम्मत कैसे हुई? और क्या तुमने अभी भी मुझसे ऐसा कहा? तो योचो मन में सोचता ये बास्टर्ड, और ये पहले तो ताकतवर था लेकिन अब लगता है कि ये और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है, और ये बास्टर्ड अभी ऐसे ही मजाक नहीं कर रहा है। वुमन बोलता मैंने पूछा कि क्या तुमने अभी भी मुझसे क्या कहा? और योचो मन में सोचता डैम इट यार, और मैंने गुस्से में कुछ गलत चीज बोल दी, और प्लीज इस चीज को ऐसे जाने दो, और अगर मैं उससे यहाँ पर लड़ूंगा तो मैं गया काम से। वो लेडी जंग बोलती ओहो तुम्हारी हिम्मत कैसी हो उसको डराने की? हम और इससे काम नहीं चलेगा मेरे लवर, और मेरे लवर जो है प्रिंस योचो, और वो संग वुमबुन के साथ में अभी एक लड़ने की रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, और अभी अपनी ताकत सभी को दिखाएंगे। वो योचो मन में सोता ये बेवकूफ कुतिया कहीं के, और आखिर तुम मेरी सिचुएशन को बेकार क्यों करती जा रही हो? और उसकी एबिलिटीज को जाने बिना ही तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं जाके मर जाऊंगा? वो मन बोलता बहुत अच्छे, और चलो, और ये तुम्हारी होने वाली बीवी का है कि एहसान है, तो चलो आ जाओ तुम बच्चे। और वो अपनी तलवार निकालने वाला होता है, और सामने वाला बंदा काफी ज्यादा डर रहा होता है। तभी हाँ सियोल बोलती है कि ओह और ये मत करो, और ये फालतू का मैच है, और प्लीज ये मेरे लिए मत करना अगर तुम ऐसा करने वाले हो तो। और वो योचो मन में सोचता है कि मैं जिंदा बच गया यार, और सही का प्लीज उसको यहीं पर रोक दो। वुमन बोलता सच में? तो आखिर मुझे क्या करना चाहिए कि तुम रोना बंद कर दो, और मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो वो लड़की बोलती प्रिंस सॉन्ग, और सच में क्या आप कुछ भी करोगे? वुमन बोलता कि हाँ बिल्कुल। और वो मन में सोचता वैसे भी मुझे कुछ मांगना तो था, तो मैं कुछ भी कर ही लूंगा ना। आगे हम देखते कि वो लड़की मन में सोच रही होती मुझे पता है कि ये काम नहीं करेगा, लेकिन अगर मैं इसको अभी नहीं बोलूंगी तो मैं या इसको ऐसे जाने दूंगी तो पूरी जिंदगी पछताऊंगी। और प्लीज सॉन्ग, और मैंने इसको जितना मिस किया था वो भी मेरे सामने ही खड़े, और भले कुछ भी हो जाए, और अगर वो मुझे रिजेक्ट भी करे तो भी मैं कन्फेस करना चाहती हूँ। और वो बोलती प्रिंस सॉन्ग, और प्लीज, और फ्रोजन फ्लावर वेडिंग में मेरे साथ में चलिए। वुमन बोलता क्या कहा तुमने? और सभी लोग बोलते क्या, और ये क्या था? और वो लड़की एकदम से जोर से चिल्लाती है और सोचती है कि 1 मिनट मैंने ये कर दिया, और वो चिल्लाते हुए वहां से रोते हुए भाग जाती है। वुमन मन में सोचता लेडी हाँ, और सामने वाला योचो मन में सोचता ये मत बोलना कि वो सच में यहाँ पर फ्रोजन फ्लावर वेडिंग में जाने वाला है क्या उस हियो सेओल के साथ में? और नहीं यार, और अगर ऐसा होगा तो ये सबसे बेकार सिचुएशन है मेरे लिए। वुमन बोलता वाह यार, और मैंने इस चीज की बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। और लेडी जंग बोलती वो बेवकूफ, वो सच में अभी उस वेटर के साथ में इस फ्रोजन फ्लावर वेडिंग में जाना चाहती है, और ये सच में इन कीड़ों के लिए एकदम मैचिंग है। और वो योचो मन में सोचता कि यार इसको कुछ भी नहीं पता है, और ये कुछ भी बके जा रहे, अपना मुंह बंद कर रहे। और वुमन वो सब सुन रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि कहीं पर यासियल मन में सोच रही होती कि मैं पागल होंगी, और मैंने सच में कन्फेस कर दिया, लेकिन प्रिंस सॉन्ग वुमन वो जिंदा थे। और वो मन में सोचती सच में ये काफी ज्यादा अच्छी बात है। और इसी के साथ में हम 1 घंटे बाद का सीन देखते जब वुमन ने फाइनली अपने यहाँ पर फ्रोजन पैलेस ऑफ नॉर्थन सी में आने के बारे में अनाउंस कर दिया था। तो उसको मेहमानों के गेस्ट हाउस में बुलाया गया था, और वो वहां पर बैठा बैठा इंतजार कर रहा था। वुमन मन में सोचा कि चलो, और या सियोल के साथ में फ्रोजन फ्लावर वेडिंग में जाना। लेकिन तभी उसको कुछ महसूस होता है, और वो अपनी जगह से गायब हो जाता है, और हम देखते हैं कि वो एक बिल्डिंग के ऊपर चला जाता है, और वहां से वो साइड में देख रहा होता है जबकि एक इंसान एक कबूतर उड़ाता है, और उस कबूतर के मतलब कि पैर में एक चिट्ठी भी होती है, और ये कोई लड़की होती है। और जब वो अंदर जाती है तो वुमन एकदम से उस कबूतर के पास जाकर उसका गला पकड़ लेता है, और उस चिट्ठी में लिखा होता है कि संग वुमन अभी जिंदा है, और वो फ्रोजन पैलेस ऑफ नॉर्थन सी में। वुमन मन में सोचता है कि मैं सच में ये कुछ पता नहीं कर सकता कि अगर ये लोग सच में मूचोन के ही लोग हैं या फिर कहीं और के, और ये 17वां कबूतर होगा जो मैंने अभी जलाया है। और मैं समझ सकता हूँ कि ये जो जस्टिस कोलाजन और डार्क हॉर्स मार्शल सेक्ट के और दूसरे जो जितने भी सेक्ट के लोग हैं वो उनके सेक्ट में भेजेंगे कबूतरों को, लेकिन फिर भी ये काफी ज्यादा मुझे शक हो रहा है कि एक फ्रोजन पैलेस ऑफ नॉर्थन सी का इंसान मेरे आने की खबर किसी को दे। और ये देखते हुए कि जिस तरह से वो औरत पहले उस कबूतर को भेज रही थी वो पक्की फ्रोजन पैलेस ऑफ नॉर्थन सी की ही लग रही थी यार। और तभी वो साइड में उसको कुछ और नोटिस होता है, और मन में सोचा इस बार कोई कबूतर नहीं जा रहा, लेकिन एक इंसान जा रहा है, और कोई सीधे यहाँ से भागते हुए सेंट्रल प्लेन की तरफ जा रहा है, और मैं इनमें से एक भी इंसान को जाने नहीं दे सकता यार। आगे हम देखते हैं कि एक इंसान जो यहाँ से जा रहा होता है वुमन उसके सामने पहुंच जाता है और कहता है आखिर तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? वो बंदा बोला बास्टार्ड। और तभी जब वो अपनी तलवार से एक हमला करता है तो वुमन उसकी तलवार को अपने हाथ से पकड़ लेता है, और वो बंदा कहता है क्या, और तुमने अपने हाथों से मेरी ची वाली तलवार को कैसे रोक दिया? तो वुमन उसकी तलवार तोड़ते हुए कहता है कि तुम्हारी एनर्जी देखते हुए मुझे पता चल गया कि तुम पक्का उन मुंह चोन के ही कुत्तों में से एक हो, और इसीलिए भले मैं तुम्हें टॉर्चर कर दूंगा तो भी तुम अपना मुंह नहीं खोलने वाले। तो और इसी के साथ में वो तलवार लेकर सामने वाले के सिर में घुसा देता है, और इसी के साथ में सामने वाला इंसान मर जाता है। वुमन बोलता है चलो, और तभी हम देखते हैं कि साइड में से बहुत सारे लोग आ जाते हैं। वुमन बोलता थैंक यू खुद से मेरे सामने आने के लिए, और क्योंकि तुम बास्टर्ड यहाँ पर आ ही गए तो ये बंदा जरूर
उन मार्शल स्पिरिट्स में से एक होगा नहीं। दूसरे लोग कहते हैं आखिर इसको ये कैसे पता है। वुमन मन में सोचता है मैंने प्रेडिक्ट किया था कि यहाँ पर 20 लोग होंगे जो उसको गार्ड कर रहे होंगे, तो मैं सही था। और जो ये मास्क वाले बंदे ये मार्शल स्पिरिट को फॉलो करते और अंधेरे से इनको गार्ड करते, और ऑफ कोर्स ये आने से ज्यादा और कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि उनकी मार्शल स्पिरिट मर चुकी थी, वो भी इतनी जल्दी से। वुमन बोलता चलो अब मुंचोन के कुत्तों, और सबसे पहले मैं तुम्हें मार डालूंगा सभी को। और इसी के साथ में वो एक एक करके सबको मारने लगता है और 15 मिनट बीत जाते और वहां पर जितने भी लोग होते हैं उन सबके बाद में लाशें ही पड़ी होती है। और वुमन एक किसी को देखता है और एक बंदा मन में सोचता किसने सोचा होगा कि मार्शल स्पिरिट और उसके गार्ड्स वो सारे इतनी आसानी से मारे जाएंगे यार। और संग वुमन वो पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है और मुझे जल्दी से ये रिपोर्ट करना होगा। लेकिन तभी वुमन उसके देखते हुए बोलता है कि तुम्हें अपनी सावधानी को बिल्कुल भी कम नहीं करना चाहिए, समझे। और वो बंदा भी मर चुका होता है और वुमन मन में सोचता तो यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो कि मार्शल स्पिरिट को भी दूर से देख रहे होते हैं जस्ट इन केस वो भी मर जाए और बाद में ये लोग मूचोन को रिपोर्ट कर सके। चलो तो इसके साथ में मूचोन के जितने भी जासूस थे जो यहाँ पर थे, और मुझे लगता है कि अभी के लिए तो इनकी रिपोर्ट इनके बेस तक नहीं जानी चाहिए। और फ्रोजन पैलेस ऑफ नॉर्थर्न सी और आखिर मूचोन का कौन सा मेंबर यहाँ पर छुपा हुआ है यार। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कि जो वुमन होता है वो एक जगह पर बैठते हुए मन में सोच रहा होता है कि उन लोगों ने सेम समय पर लेटर्स और वो सब कुछ कबूतर वगैरह भेजना बंद कर दिया और अभी और कोई भी बाहर वाला किसी को पता नहीं होगा कि ये अभी जो मार्शल स्पिरिट के साथ में क्या हुआ था। और मुझे अब इस चीज के साथ में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो ये हेवन की फ्रोजन प्योरिटी वाली है जो लीडर है इस जगह की, और मैंने उसको रिक्वेस्ट की थी प्राइवेट मीटिंग की, और जब मैं यहाँ पर आया था लेकिन अभी तक मुझे उससे मिलने नहीं दिया गया है। और क्या वो जानबूझकर मुझे यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रही है। और तभी कोई कहता है यंग मास्टर वुमन क्या आप अंदर हो। वुमन बोलता है कि हाँ प्लीज अंदर आ जाओ। तो एक लड़की आता कहते हैं कि अभी कुछ ज्यादा समय नहीं लगेगा इससे पहले कि जो फ्रोजन फ्लावर वेडिंग है वो खत्म हो जाए, और इसीलिए हम लोग सभी चीजों को एकदम सही चाहते हैं। और हमारे जो इंपीरियल एम्प्रेस है उन्होंने कहा है कि वो और किसी यंग मैन से नहीं मिलेगी और ना ही किसी ऐसे से जो कि हमारे इस फ्रोजन फ्लावर वेडिंग को ज्वाइन नहीं करेगा। वुमन बोलता लेकिन मैं इस फ्रोजन फ्लावर वेडिंग को ज्वाइन कर ही नहीं रहा हूँ, और यहाँ पर एक चीज है जो कि मुझे उससे बात करनी है, तो प्लीज मुझे उससे मिलने दो। तो वो औरत बोलती नहीं और ये नहीं हो सकता, और अगर तुम्हें कोई एहसान मांगना तो उसने कहा है कि तुम्हें फ्रोजन फ्लावर वेडिंग को ज्वाइन करना होगा और बहुत ही ज्यादा अच्छी अचीवमेंट भी हासिल करनी होगी। वुमन बोलता है कि अगर तुम मुझे ऐसे ही रोकने वाली हो तो, और वो वहां से जाने लगता है। और वो लड़की बोलती है एक मिनट रुको, तुम कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ। और हम देखते हैं कि वुमन वहां पर एक जगह पर जाता है जहां पर कि जो ये फ्रोजन पैलेस की लीडर होती है वो खड़ी होती है। वुमन बोलता है कि मैं माफी चाहता हूँ कि मैंने आपको इतना परेशान किया हो, लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए क्योंकि मुझे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एहसान चाहिए आपका। और वो कहती है संग वुमन, और क्या तुम यहाँ पर बदले के लिए आए हो, और अगर ये हेवनली डीमन कल्ट से तुम लड़ना चाहते हो तो हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। वुमन बोलता नहीं, ये हेवनली डीमन कल्ट नहीं, लेकिन मेरा टारगेट एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि मूचोन कहा जाता है और उनकी ताकत। तो वो फ्रोजन क्वीन बोलती है कि भूल जाओ, और भले ही कुछ भी हो लेकिन किसी एक का बदला तो बदला ही कहा जा सकता है नहीं, और मैं और कुछ ज्यादा सुनना नहीं चाहती हूँ। वुमन बोलता प्लीज मैं आपसे भीख मांगता हूँ और प्लीज मेरी मदद कीजिए। और वो लोग जो कि एस्ट्रोचर सैंडस्टॉर्म से, और वो सभी मूचोन के शिकारी कुत्ते हैं और हमें उनको किसी भी कीमत पर खत्म करना होगा। तो वो फ्रोजन क्वीन कहती कि मैंने तुमसे कहा ना रुक जाओ, और अगर तुम मेरी इच्छा के खिलाफ जाते रहोगे तो मैं ये समझू कि तुम यहाँ पर हमारे फ्रोजन पैलेस को खत्म करने के लिए आए हो। और वुमन मन में सोचता है मैं ऐसा नहीं होने दे सकता यार, और फ्रोजन पैलेस ऑफ नॉर्थर्न सी की मदद के सिवाय हम एस्ट्रोचर सैंडस्टॉर्म को कभी खत्म ही नहीं कर पाएंगे। वुमन बोलता है मैं माफी चाहता हूँ और चलिए, और मैं कुछ ज्यादा ही अभी गुस्सा हो गया था। तो वो फ्रोजन बोलती कि तो क्या तुम मुझे यहाँ पर मेरे पैलेस में आकर बस एक ही चीज मांगना चाहते हो, वो है बदला। वुमन बोलता है कि हाँ सही कहा। तो वो फ्रोजन बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं अभी कुछ ज्यादा बकवास नहीं करूंगी और सीधी पॉइंट पर आती हूँ। और वैसे भी तुम तो एक विदेशी हो नहीं, और मैं किसी ऐसे को एक एहसान नहीं दिला सकती जो कि हमारे पैलेस से जुड़ा हुआ भी ना हो, और एक बस छोटा सा विदेशी। वुमन मन में सोचता डेमिट आखिर मुझे क्या करना चाहिए। वो फ्रोजन बोलती लेकिन एक तरीका है, और अगर तुम फ्रोजन फ्लावर वेडिंग को ज्वाइन करो और हमारे यहाँ पर नॉर्थर्न सी के साथ में एक किसी औरत के साथ में जुड़ जाओ और बहुत ज्यादा अचीवमेंट भी हासिल करो, तो मैं बस तुम्हारी सारी कहानियां सुनूंगी ही नहीं, लेकिन साथ ही में मैं तुम्हारी मदद करने के बारे में भी सोचूंगी। और वुमन मन में सोचता डैम इट यार, और वो चाहती कि मैं इस फ्रोजन पैलेस ऑफ नॉर्थर्न सी के साथ में ही रहूं, और अगर ये मेरे हाथ में होता तो मैं उसको ऐसे जाने देता और इसके ऑफर को ठुकरा देता। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सभी लोगों के बारे में सोचना है और उनके कारण मुझे रुकना पड़ रहा है। और वो कहता है मैं समझ गया, और मैं इसके बारे में थोड़ी देर बाद में सोच के और ज्यादा डिसाइड करूंगा। और फ्रोजन बोलती ठीक है बहुत अच्छे। और वो मन में सोचती कि एक टैलेंट जो कि पाम एम्परर का पौधा है और जिसका पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा है, और अगर मैं संग वुमन को हमारे फ्रोजन पैलेस के साथ में जोड़ सकूं तो इससे हमारा बहुत ज्यादा फायदा होगा। और मैं बात करी हद से ज्यादा फायदे की। और हम देखते हैं कहीं पर एक कुछ पुतला वगैरह बना होता है, और वुमन मन में सोचता डैम इट ये फ्रोजन फ्लावर वेडिंग, और क्या और कोई रास्ता नहीं है क्या। और तभी वो देखता है कि वहां पर वो बोलता है कि एक मिनट, और ये हाँ यो सियोल है नहीं। और अंत में क्या मुझे सच में एटलीस्ट एक चांस पाने के लिए भी फ्रोजन फ्लावर वेडिंग में जुड़ना होगा क्या। और अगर मुझे
यहाँ पर इस वेडिंग से बहुत ज़्यादा अच्छे अचीवमेंट मिले और साथ ही में मैं इस फ्रोजन क्वीन की भी मदद ले सकता हूँ और बाद में मेरे माता पिता को भी ढूंढ सकता हूँ। और अगर बाय एनी चांस मेरे माता पिता इधर नॉर्थन सी जैसी एकदम खाली जगह में होंगे तो यही लोग होंगे जो कि मेरी बहुत मदद कर पाएंगे। और वो सोचता लेकिन, और वो मारा और सियोन के बारे में सोच रहा होता है। वुमन मन में सोचता हाँ सही कहा, और चलो और अभी के लिए ये फ्रोजन पैलेस ऑफ नॉर्थन सी की मदद के बारे में भूल जाते और पक्का और कोई रास्ता मिलेगा मुझे। जैसे वो वहां से जाने वाला होता तभी पीछे से वो हाँ सियोल बोलते कि एक्सक्यूज मी, और वुमन बोलता हाँ, और लेडी हाँ, और हाँ सियोल बोलती कि मैं सेंट्रल प्लेन में गई थी कुछ ज्यादा समय पहले नहीं, और क्योंकि ये फ्रोजन फ्लावर वेडिंग के कारण ही, और तुम्हें पता होगा ना मेरे बिना बोले ही कि आखिर में किसको ढूंढने गई थी नहीं। वुमन बोलता कि हाँ, और आगे वो बोलती कि हाँ मैं सेंट्रल प्लेन में बहुत ज्यादा उम्मीद के साथ में गई थी, और ये न्यूज़ सुन के कि तुम मर चुके हो तो मैं बहुत ज्यादा शौक में आ चुकी थी, और इस पॉइंट तक कि मैंने 3 दिन और 3 रातों तक कुछ नहीं किया, बस रो रही थी। और बाद में ईमानदारी से कहो तो ये थोड़ी मजाकिया चीज़ है, लेकिन बस जब हम 2 बार मिले उसमें ही मैं तुमसे प्यार में गिर गई, और तुम हमेशा मुझसे एकदम अच्छे से बात करते थे जिसको कि हमेशा बुरी तरह से ट्रीट किया जाता था। और साथ ही में मैं काफ़ी ज़्यादा टच थी जब तुमने मुझे बताया जब मैं किडनैप हो रही थी हेवनली डिस्ट्रिक्ट बैटेलियन के वहाँ पर। और साथ ही में मेरा समय तुम्हें मिस करते हुए जब मैं ऐसे सोचे जा रही थी तो बिना जाने ही लव में गिर गई। और वुमन मन में सोचता है कि जो उसकी आवाज़ है वो उसकी एकदम ईमानदारी की आवाज़ है, और सच में उसकी ये सच्चाई सुनकर मेरे दिल में कुछ ज़्यादा ही दर्द हो रहा है यार। और आगे वो बताते कि हाँ मैंने दूसरी कहानियां भी सुनी, ऐसी कहानी एक फीमेल असिस्टेंट जो कि हमेशा तुम्हारी रक्षा करती है और साथ ही में तुम्हारी जूनियर सिस्टर की भी, और ये उनके कारण ही है राइट, और वही वो कारण है कि तुम फ्रोजन फ्लावर वेडिंग सेरेमनी में पार्ट नहीं ले सकते। वुमन बोलता है कि मैंने आज तक कभी किसी से प्यार नहीं किया, लेकिन मेरे लिए जूनियर सिस्टर सियोन और साथ ही में जो असिस्टेंट है मारा जिसने मेरी रक्षा की है, मैं पक्का कह सकता हूँ कि जो मेरे दिल में उनके लिए फीलिंग है वो लव की फीलिंग को भी एकदम टक्कर देती है। और मुझे पता नहीं कि आखिर मुझे जो महसूस हो रहा है उनके लिए वो क्या है, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। तो हाँ सियोल बोलती जैसी उम्मीद थी और ऐसी बात है। और वुमन बोलता लेकिन ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि मुझे तुम बिल्कुल ही पसंद नहीं हो, और मैं पक्का शुरू में तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहता था, और अगर मैं तुम्हारे साथ में थोड़ा समय और बिताऊं तो मैं पसंद भी कर लूँ, लेकिन मैं अभी वो तुम्हारी फीलिंग को एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि जो मेरी जूनियर सिस्टर के लिए मुझे बुरा लग रहा है और साथ ही में मारा के लिए भी, और इसीलिए मैं माफी चाहता हूँ। और आगे वो सामने वाली लड़की मन में सोचती जैसी उम्मीद थी और ये बस मैं अकेली ही नहीं थी इतने समय से, और वो कहती मैं समझ गई। वुमन बोलता मैं सच में माफी चाहता हूँ, और वहां से जाते हुए मन में सोचता जैसा मुझे लगा था। और फ्रोजन फ्लावर वेडिंग जो कि लेडी हा के साथ में अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो अगर मैं फ्रोजन पैलेस से तो मदद तो ले सकता हूँ, लेकिन मैं सच में इतनी ज्यादा एक ईमानदार औरत के साथ में ऐसी चीजें नहीं कर सकता। और वो लेडी हा बोलती रुको, वुमन बोलता क्या, वो बोलती तो क्या मैं आपसे एक एहसान मांग सकती हूँ, और प्लीज आप इस फ्रोजन पैलेस के अंदर रुकिए और एक और दिन के लिए। वुमन बोलता सॉरी, और वो कहती प्लीज और मैं आपसे भीख मांगती हूँ। और वुमन सुन रहा होता है और कहता मैं समझ गया और मैं कल के दिन जाऊंगा तब तो। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि रात को कहीं पर वो योचो बैठा होता है और बोलता है वो संग वुमन बास्टर्ड, और आखिर वो फ्रोजन पैलेस ऑफ नॉर्थन सी में क्यों ही आया यार, और क्या ये सचमुच इस फ्रोजन फ्लावर वेडिंग के कारण है। दूसरा बंदा कहता है आखिर तुम्हें इसकी इतनी चिंता क्यों हो रही है, और अगर वो बास्टर्ड यहाँ पर फ्रोजन फ्लावर वेडिंग में आता है तो तुम उसे हरा ही सकते हो नहीं। और योचो मन में सोचता है कि ये जो पेंग सियोन है ये बास्टर्ड 2 सालों से एक बंद गुफा के अंदर ट्रेनिंग कर रहा था, और अभी कुछ ज्यादा समय नहीं हुआ होगा जिससे वो डायरेक्ट यहाँ पर नॉर्थन सी के पैलेस में ही आ गया है, और इसीलिए वो ऐसे बोल सकता है कि वो संग वुमन को हरा सकता है क्योंकि उसको पता ही नहीं कि वो कैसा है और उसकी अफवाह भी नहीं सुनी है। लेकिन जो ये बंदा है मैं ऐसा नाटक कर रहा हूँ कि मैं इसके दोस्त जैसा इसके करीबी हूँ, लेकिन असल में वो मेरा एक कॉम्पिटिटर है और मैं उसको संग वुमन के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं बताना चाहता इसीलिए। और उसका था डैम इट वुमन, और आखिर वो उस जगह पर मर ही क्यों नहीं गया, और अभी भी वो जिंदा होकर भी इधर उधर भटक रहा है। और इसी के कहीं पर वुमन खड़ा होता है और मन में सोच रहा होता है कि हाँ सियोल, और वो बहुत ही ज्यादा दयालु है और उसके कारण मेरे दिल में और ज्यादा दर्द हो रहा है यार, और किसने सोचा होगा कि उसके दिल में मेरे लिए इतनी ज्यादा फीलिंग्स होगी। और तभी वहां पर दरवाजे पर कोई आता है, वुमन सोचता है कि लेडी हाँ, और वो लेडी बोलती है कि यंग मास्टर सॉन्ग, और मैंने इसके बारे में बहुत ज्यादा सोचा और इसीलिए मैं एक चीज आपसे बोलना चाहती थी, और प्लीज आप फ्रोजन पैलेस ऑफ वेडिंग के वहां पर मेरे साथ में चलिए, भले ही एक झूठ के रूप में। वुमन बोलता है सॉरी क्या मतलब झूठ के रूप में, तो वो बोलती है कि हाँ, और जब ये फ्रोजन फ्लावर वेडिंग खत्म हो जाएगी तो आप जो भी चीजें चाहते हो वो आपको मिल जाएगी राइट, और जब आप यहाँ से जाओगे फ्रोजन पैलेस ऑफ नॉर्थन सी से तो मैंने भी सोच लिया कि मैं भी इस जगह को छोड़ के चली जाऊंगी, और ऑफकोर्स मैं आपके साथ में नहीं जाऊंगी, मैं एक अलग जगह पर जाऊंगी। और क्या आप ये फ्रोजन फ्लावर वेडिंग मेरे साथ में नहीं रह सकते तब तक। और वुमन बोलता आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, और ये फिर भी एक नकली शादी तो है। और वो लेडी बोलती कि मुझे कभी भी किसी का प्यार नहीं मिला जब से मैं पैदा हुई थी तब से, और उसके सिवाय मैंने अपनी जिंदगी पूरी ऐसे जी जैसे कि मैं आज तक कोई भी चीज वो कर ही नहीं पाई जो मैं करना चाहती हूँ। लेकिन मेरी जो डिटर्मिनेशन है इस जगह को छोड़कर जाने की, मैं ऐसा चाहती हूँ कि मैं एटलीस्ट एक बार अपना ये सपना पूरा करना चाहती हूँ किसी भी चांस से, और उसके सिवाय नहीं। और भले ये एक झूठ ही क्यों ना हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ में कुछ मेमोरीज बनाना चाहती हूँ, और अगर तुम इसको भी मना कर दोगे तो मैं अपनी पूरी जिंदगी बिना उम्मीद के जीऊंगी।
और वुमन मन में सोचता है कि लेडी हाँ वो धीरे धीरे टूटती जा रही है। और जैसा कि उसने कहा कि अगर मैं फ्रोजन पैलेस की इस वेडिंग में बिना किसी गिल्ड के पार्टिसिपेट कर लूँ उसके बोलने के साथ में, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं इसको ऐसे मना कर सकता हूँ। और आगे बोलता ठीक है चलिए, तो ये फ्रोजन फ्लावर वेडिंग और मैं आपके साथ में वहां पर चलूंगा। और वो लेडी हाँ एकदम से रोते हुए बोलते कि थैंक यू यंग मास्टर और थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ में हम अगले दिन का सीन देखते जहाँ पर कि वुमन बोल रहा था कि मैं अपने आप को फ्रोजन फ्लावर वेडिंग के लिए रजिस्टर करना चाहता हूँ। सामने एक बंदा कहता आखिर तुम्हारे वो फ्रोजन फ्लावर कौन है? तो वुमन बोलता है वो है लेडी हा यो सियोल। तो सामने वाला बंदा बोलता है कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है? वुमन अपना नाम बताता है। वो कहता है कि हाँ संग वुमन। और ये पहली बार है जब मैंने ये नाम सुना है। और क्योंकि जो ये फ्रोजन पैलेस ऑफ नॉर्थन सी है ये पूरी दुनिया से एकदम अलग ही रहते हैं बर्फीली जगह में, तो किसी को भी सेंट्रल प्लेन के अंदर क्या चीजें चल रही है वो ठीक से पता ही नहीं है, बस वो लोग जो कि हेड एग्जीक्यूटिव या फिर बाहर गए होते हैं उनके सिवाय। और वो बंदा कहता है ठीक है चलो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ और अभी एक क्वालिफिकेशन टेस्ट होगा यहाँ पर लंच के बाद में, तो तुम समय पर आ जाना। वुमन बोलता मैं समझ गया। और वो मन में सोचा चलो, और अभी भी लंच तक का टाइम है तो अगर ऐसी बात है तो। और इसी के साथ में कोई बोलता चलो और मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहूंगा। सामने वाला बंदा बोलता है आखिर क्या? और तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो अगर तुम मुझे पैसा दोगे, और नहीं तो तुम अपने रास्ते पे जा सकते हो। वुमन बोलता है मुझे तुम्हारा कॉन्फिडेंस पसंद आया, और चलो और मुझे एक ऐसे कपड़े की दुकान पर लेकर चलो जो सबसे महंगे और सबसे प्रीटी औरतों के कपड़े बेचते हो। और उसको एक सोने का सिक्का देता है। और आगे हम देखते हैं कि या सेवल बोलते यंग मास्टर सॉन्ग, और मैं काफी ज्यादा शौक थी क्योंकि आप कहीं मिल नहीं रहे थे। और आगे वो लड़की बोलती कि आखिर बाय द वे वो क्या चीज है? वुमन बोलता है ये एक गिफ्ट है, और तुम अभी फ्रोजन पैलेस ऑफ वेडिंग में जल्दी जाने वाली हो तो तुम दूसरे लोगों से ज्यादा प्रीटी दिखनी चाहिए, राइट? और वो कहती सॉरी। और वुमन मन में सोचता है कि जो ये यो सियोल है इसके जो कपड़े हैं वो बस नॉर्मल जो फीमेल स्टूडेंट होते हैं वो उनको दिए जाते हैं वही है, और वो बहुत ही ज्यादा जगहों से थोड़े बहुत फट भी चुके हैं क्योंकि वो बहुत ही लंबे समय से यही कपड़े पहन रही है। और उसके जो फटे हुए कपड़े वो उसकी अमेजिंग ब्यूटी के साथ में बिल्कुल मैच नहीं करते, और वो इस तरह के अच्छे कपड़े तो शायद कभी नहीं पहन पाई होगी। और वो लेडी सियोल रोते हुए बोलती थैंक यू वेरी मच यंग मास्टर सॉन्ग। वुमन बोलता ओह और हमारे पास में ज्यादा समय नहीं और जल्दी से इसको ट्राई करो जल्दी। और वो लड़की बोलती कि हाँ लेकिन आपको उसके लिए पहले बाहर जाना होगा। वुमन बोला हाँ सही कहा, और चलो मैं भी जाकर चेंज करके आता हूँ। और हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद में वुमन भी अलग कपड़ों में आता है और बोलता है कि चलो, और मैं इतने प्रॉपर कपड़े काफी समय बाद में पहन रहा हूँ। और तभी लेडी सियोल भी आते हुए बोलती कि तो आखिर ये कैसे, और क्या ये अच्छे नहीं लग रहे? और ये पहली बार है जब मैंने इस तरह के कपड़े पहने। वुमन बोलता है वाह, और तुम इतनी ज्यादा प्रीटी हो कि मैं एक पल के लिए तो शौक में चला गया था। और लेडी सियोल बोलते कि थैंक यू, और आप भी बहुत कूल लग रहे हो। वुमन बोलता वो ऐसी बात है। और आगे वो बोलता चलो ज्यादा समय नहीं बचा तो क्या अब हमें जाना चाहिए? तो वो लेडी सियोल मन में सोती भले ही एक झूठ है लेकिन अभी इस पल के लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और वो बोलती कि हाँ चलिए यंग मास्टर सॉन्ग। और हम देखते हैं कि कहीं पर बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अपने पार्टनर्स के साथ में होते हैं। योचो मन में सोचता है चलो, और एटलीस्ट लुक्स के मामले में तो मैं इन सबसे बेहतर दिखता हूँ। और जो दूसरी वो लेडी जंग होती है वो मन में सोचती जैसी उम्मीद थी, और मैंने अच्छा काम किया योचो को चुनने का। और जरा इन दूसरी कुतियों को देखो, इनकी जलती हुई आंखें। और एक लड़की की देखो, लेकिन मुझे जूनियर सिस्टर हा यो सियोल कहीं पर नहीं दिख रही है। तो लेडी जंग बोलते क्या तुम उस बेवकूफ औरत की बात कर रही हो? और मैंने सुना था कि वो एक बेवकूफ वेटर के द्वारा उसको छोड़ दिया गया था संग वुमन नाम की, और इसलिए वो अपने आप को कमरे में बंद करके रख रही है। दूसरी लड़की बोलती हाँ, और किसने सोचा होगा कि एक छोटा सा वेटर उसको छोड़ देगा? तो लेडी जंग बोलती कि संग वुमन और वो बेवकूफ वेटर और वो बेवकूफ औरत, और वो सच में भगवान के द्वारा बनाया गया मैच है यार। और वो सामने वाला बंदा मन में सोचता प्लीज यार, और अभी उस बास्टर्ड संग वुमन की बात करना बंद करो। और आगे कोई बोलता कि हाँ क्या कहा तुमने संग वुमन, और मैंने सुना था कि वो मर गया है। दूसरा कोई बोलता कि हाँ, और ऐसी कोई अफवाह तो थी, और किसी ने बोला था कि संग वुमन इस जगह पर भी आया है, और भले वो जिंदा है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल है, उसको यहाँ पर आने की जरूरत ही नहीं थी ना। तो लेडी जंग बोलती घंटा इनक्रेडिबल, और वो वेटर बास्टर्ड वो बस इसीलिए एक्ट कर रहा क्योंकि पाम एम्परर का हाथ था उसके सिर पर, लेकिन अब जो पाम एम्परर है वो भी मर चुके हैं तो वो कुछ भी नहीं है। तो एक बंदा कहता हाँ जैसी उम्मीद थी और ऐसी बात है, और पाम एम्परर के बिना तो जो आयरन ब्लेड हाउस है वो उसको सपोर्ट भी नहीं करेगा, और वो बस एक खाली शेल से ज्यादा कुछ नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि वुमन वहां पर आते हुए बोलता है जैसी उम्मीद थी नॉर्मल। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होते जो कि किसी की पीठ पीछे फालतू की बकवास करते रहते। और वुमन मन में सोचता कि ये बास्टर्ड जो कि मेरे नाना जी की मौत पर हंस रहे, मैं इन सभी लोगों को जान से मारना चाहता हूँ अभी के अभी। और तभी योचो बोलता है संग वुमन आखिर तुम यहाँ पर क्यों हो? लेडी जंग भी बोलती मेरा मतलब कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्योंकि तुम्हारे तो यहाँ पर किसी के भी साथ में कोई रिलेशनशिप भी नहीं है नहीं, और अभी कभी चले जाओ। वुमन बोलता है आखिर मैं यहाँ पर क्यों हूँ, और ये सिंपल है नहीं, और क्योंकि मैं भी फ्रोजन फ्लावर वेडिंग को ज्वाइन कर रहा हूँ लेडी हा यो सियोल के साथ में। दूसरे लोग कहते हैं कि हाँ यो सियोल, और एक मिनट, और संग वुमन और हा सियोल वो साथ में मिलकर यहाँ पर इस फ्लावर वेडिंग में। और लेडी जंग मन में सोती वो कुतिया, और वो बोलती कि हाँ यो सियोल, और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे फ्रोजन फ्लावर वेडिंग में आने की, मुझे कुछ बताए बिना, तुम्हारी महान सीनियर सिस्टर को बताए बिना, और तुम घटिया चीज कही की। तो हा सियोल कुछ बोल नहीं पा रही होती है। और आगे लेडी जंग बोलती कि कितनी मजाकिया बात है ना, और आखिर तुम्हें ये कपड़े कहाँ से मिल गए हैं?
और क्या ये सच में फ्रोजन पैलेस ऑफ नॉर्थन सी की एक स्टूडेंट को इतना ज्यादा अच्छा दिखना अलाउ भी है? तो हासियल कुछ बोल नहीं पा रही होती वापस, और वुमन बोलता कि ये मैंने उसके लिए खरीदे तो क्या। और एक इंसान जो कि जस्टिस कोलेजन के एक लीडर के रैंक पर है और वो किसी इंसान को कपड़े दे तो क्या, और ये कोई ज्यादा लग्जरी जैसी चीज तो नहीं है नहीं। तो लेडी जंग मन में सोचती क्या, और आगे वुमन बोलता है हाँ, और किसी ऐसे को जो कि उससे प्यार करता हो। और लेडी जंग मन में सोचती किसी से प्यार, और वो बोलती कि हाँ, और लीडर रैंक का फिगर जो कि जस्टिस कोलेजन का है। और तभी वुमन बोलता कि हाँ, और ये है विंड बैटेलियन स्वॉर्ड के लीडर का एक नेम, और क्या तुम्हें और कोई सबूत चाहिए? तो सामने वाली वो लेडी मन में सोचती क्या, और आखिर तुम्हारे पास में एक लीडर की ये चीज क्यों है? और दूसरे लोग बोलते क्या, संग वुमन, और मैंने उसके बारे में बस सुना ही है, लेकिन वो विंड स्वॉर्ड बैटेलियन का लीडर है, और अगर मुझे पहले पता होता। और दूसरी एक लड़की भी सोचती आखिर इस हाथ योल को मेरे से बेहतर आदमी कैसे मिल गया। और वुमन बोलता चलो उसके कपड़ों के बारे में भूल जाओ, और क्या ऐसा कोई रूल है क्या फ्रोजन पैलेस ऑफ नॉर्थन सी में कि तुम्हें ग्रेट सीनियर सिस्टर से परमिशन ही लेनी होगी इस फ्रोजन फ्लावर वेडिंग में आने के लिए? तो वो सीनियर सिस्टर कुछ बोल ही नहीं पाती। वुमन बोलता क्या हुआ, और मुझे लगा था कि तुम इस चीज का जवाब नहीं दे सकती, और तुम सच में काफी ज्यादा घटिया हो, और तुम्हें यह भी नहीं पता तुम कितनी ज्यादा बदसूरत हो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पार्टनर को ऐसे कम समझने की। तो लेडी जंग बोलती क्या कहा तुमने मुझे घटिया और बदसूरत कहा, तुम सन ऑफ अ बीच, और वो अपनी तलवार निकालती है। वुमन बोलता क्या क्या तुम अब मुझे मारने की कोशिश करने वाली हो? और वो बहुत ज्यादा अपनी चीज रिलीज करता है और कहता क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे जैसी कोई चीज ऐसा कुछ कर सकती है? और इसी के साथ हमारा ये वुमन अपनी चीज रिलीज करते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे जैसा कोई इंसान मुझे मारने की कोशिश भी कर सकता है? हाँ, जंग क्यों? तो सामने वाली जो लेडी जंग होती है वो डर जाती है, और वो मन में सोचती है कि मेरी बॉडी हिल ही नहीं रही है, और आखिर इस बास्टार्ड के पास में इतनी ज्यादा ताकत कैसे हो सकती है? और दूसरे लोग सोचते कि इतनी ज्यादा खतरनाक चीज। और वुमन बोलता योचो, और तुम इस जंग क्यों के मर्द हो नहीं, तो तुम्हें भी अपनी तलवार को बाहर निकालना चाहिए नहीं? तो सामने वाला बंदा डर जाता और सोचता कि अगर अगर मैं इस बास्टार्ड से लड़ूंगा तो मैं मर जाऊंगा। और वो बोलता है कि प्लीज शांत हो जाइए लेडी, और हम लोग अभी इस फ्रोजन फ्लावर वेडिंग में अपनी तलवार ऐसे नहीं निकाल सकते, और ये अभी समय नहीं इस बास्टार्ड से लड़ने का। और वो लेडी कहती डैम इट। और दूसरे जितने भी आदमी वहां पर होते हैं वो मन में सोचते संग वुमन, और मुझे कभी भी इस आदमी से लड़ना नहीं चाहिए। और क्या जितनी भी अफवाह थी कि वो इतना खतरनाक है वो सब सच थी। और तभी हास्य बोलती यंग मास्टर सॉन्ग, और वो मन में सोचती कोई भी हिल डुल नहीं पा रहा क्योंकि यंग मास्टर सॉन्ग की जो चीज है इतना प्रेशर वाली है। और वुमन बोलता है कि यहाँ पर मुझे जितने भी लोग हैं उनसे लड़ना ही है नहीं वैसे भी। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि पीछे से कुछ लोग आते हैं, और एक बंदा कहता है तो यही वो जगह, और दूसरा बंदा भी कहता है तो ये तो बस शुरुआत है। और वो लोग बोलते हैं वो तुम वहां पर हो, और दूसरा बंदा भी बोलता है ये मत बोलना बड़े भाई। और वो दोनों उसको गले लगा लेते, और एक कहता है कि बड़े भाई और मुझे सच में लगा था कि तुम मर गए थे यार, तुम यहाँ पर कैसे आ गए? और बोकली वाला बंदा कहता है कि तुम जिंदा थे, और कितनी अच्छी बात है नहीं। और वुमन बोलता है कि ओह बेकली, और साथ ही में नेमगंग, और किसने सोचा होगा कि मैं आप दोनों से यहाँ पर मिलूंगा, और तुम दोनों अभी भी पहले के जैसे सेम हो यार। और योचो मन में सोता डैमेज संग वुमन, और वो ऐसे नाटक कर रहा जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। और लेडी सियोल मन में सोती कि वो ऐसे लोग जिनसे वो नफरत करता है उनसे बहुत ही ज्यादा बुरा बर्ताव करता है, लेकिन ऐसे लोग जिनसे वो मिलके खुश होता है उनको एकदम अच्छे से बर्ताव करता है। और जैसी मुझे उम्मीद थी, और मुझे सच में यंग मास्टर सॉन्ग बहुत पसंद है। और हम कहीं और का सीन देखते हैं जो कि डार्क हॉर्स मार्शल सेक्ट होता है, और उसकी एक येलो माउंटेन ब्रांच होती है जहाँ पर कि कुछ लोग चिल्ला रहे होते कि आखिर ये औरत कौन है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोगों के जैसे गले पकड़े गए होते हैं, और वो लोग बोलते हैं आखिर ये चुड़ैल कौन है, और क्या वो पहले मर नहीं गई थी? तो तभी हम देखते हैं कि ये हमारी सियोन होती है जो बोलती है कि मैं मरूंगी नहीं, और जब तक कि तुम्हारे जितने भी ये मुंह चोन के बास्टार्ड की इस दुनिया से गंध खत्म नहीं हो जाती है, और तुम मुंह चोन के कुत्तों मरो। और इसी के साथ में वो उन सभी लोगों के सिर फोड़ डालती है, और दूसरे जो लोग होते हैं बोलते अरे नहीं, और 10 डार्क हॉर्स स्वॉर्ड वो इतनी आसानी से हार गए। और सियोन बोलते कि तुम सभी लोग भी उनको जल्दी फॉलो करने वाले हो, और इन सभी लोगों को मार दो, और एक को भी जिंदा मत छोड़ना। तो पीछे से डेमोनिक कल्ट वाले आते वो बोलते कि सभी लोग और हमारी हेवनली डीमन कल्ट जिंदा रहे, और हेवनली डीमन की उम्र लंबी हो, और पूरी दुनिया हमारे हेवनली डीमन के सामने झुकेगी। और हम देखते हैं कि सियोन वहां पर सभी को मरवा डालती है। और हम किसी और बिल्डिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर कि बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए होते हैं। एक बंदा कहता बाहर कुछ ज्यादा शोर मच रहा है, ये मत बोलना कि वो यहाँ पर ऊपर आई जा रही है, और ये कुछ ज्यादा ही मजाकिया नहीं है। और दूसरा एक बंदा कहता कि नहीं ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो 4 महान कातिल है उन्होंने हाथ मिला लिए, तो भले ही ये लड़की जिसको कि ऐसा कहा जाता है कि वो ग्रिम रिपर है वो भी इस दरवाजे के आर पार नहीं आ सकती है। दूसरा एक आदमी कहता लेकिन मैंने सुना तो है कि वो बहुत ही ज्यादा प्रीटी है, और क्या हमें उसको जिंदा पकड़ कर कुछ मजे करने चाहिए? तो वो उनका बीच में जो लीडर बैठा होता है वो बोलता है कि वेल सुनने में तो ये भी बुरा नहीं लग रहा है। और तभी बाहर कुछ दरवाजा बजता है, और वो कहता हाँ, और जैसे वो दरवाजा खुलता है तो उस दरवाजे से जो मारा होती है उस पर खून वगैरह लगा होता है, और वो बाहर आती है। एक बंदा कहता मेरा मतलब कि क्या वो यहाँ पर जितने भी ट्रैप्स वगैरह और कातिल हमने रखे थे उनको निपटा कर आ रही है क्या? दूसरा बंदा कहता नामुमकिन, और वो यहाँ पर बस अपने सारे हाथ पैर जुड़े हुए के साथ में आ गई। और बीच में जो बंदा बैठा होता है वो मन में सोचता है कि हम और ये सारी चीजों की तैयारी कर कर मैंने एक बहुत बड़ी सी फॉर्मेशन बनाई थी किसी को भी मारने के लिए, और 600 मेरे असिस्टेंट्स को रखा था, लेकिन कैसे? और मारा वहां पर अपनी चीज रिलीज करती है,
तो दूसरे लोग हिल ही नहीं पा रहे होते। बीच वाला बंदा मन में सोचा इतनी खतरनाक इविल चीफ, और किसने सोचा होगा कि इतने सारे असेसन्स बस एक औरत के कारण हिल नहीं पा रहे। लेकिन वो औरत, और वो जितना मैंने सुना उससे ज्यादा प्रीटी, और मुझे उसको अपना बनाना ही होगा। लेकिन तभी मारा उनके पीछे पहुंचकर 3 लोगों की गर्दन काट देती और कहती कि मैं सारे कातिलों के सेक्ट को एक करूंगी। और एक तरफ वुमन वहां पर नॉर्थन पैलेस को एक करने में लगा है, दूसरी तरफ जो सियोन है वो भी अपने डेमोनिक कल्ट के साथ में मिलकर सबको खत्म कर रही है, और तीसरी तरफ मारा, और ये सभी लोग मिलकर मूचोन को खत्म करेंगे। और आगे हम देखते कि तभी दूसरे असेसन कहते 1 मिनट, और आखिर हमारे कमांडर इतनी जल्दी कैसे मर गए। तो तभी वहां पर एक बंदा आता कहता कि जैसी उम्मीद थी हमारे ग्रीम रिपर से, और आप अमेजिंग हो, और तुम सभी लोग हमारी बातें सुन लो। और जो ग्रीम रिपर है उसने यहाँ पर जितने भी ट्रैप्स तुमने तैयार किए थे वो अकेले तोड़ दिए। और दूसरे लोग कहते नामुमकिन, और उसने वो अकेले किए कैसे। और दूसरा एक बंदा कहता उनके शरीर पर एक खून की बूंद भी नहीं लगी दूसरे लोगों पर, और वो लोग झूठ नहीं बोल रहे। और एक बंदा कहता है हाँ ये सब कुछ खत्म हुआ, और तुम लोग अपने घुटने पर बैठ जाओ ग्रीम रिपर के साथ में, तो ताकि वो तुम लोगों के ऊपर दया दिखाएगी अगर तुम उसके सामने झुक जाओगे। और हम देखते कि मारा वहां पर एक सीट पर बैठती है, और सभी लोग बोलते कि हम लोग ग्रीम रिपर को फॉलो करेंगे। और एक बंदा हंसते हुए कहता है कि हम, और ग्रीम रिपर का जो यूनिफिकेशन है मर्डरर सेक्ट का वो अब शुरू हो चुका है। और मारा मन में सोचे कि वुमन और मैं कोई ऐसी बनूंगी जो तुम्हारे लिए ज्यादा कीमती होगी, और जल्दी से उठ जाओ और जल्दी, और मुझे इस तरह से देखो। आगे हम देखते हैं कि वुमन कहीं पर बोल रहा होता है कि क्या तुम दोनों यहाँ पर बस फ्रोजन फ्लावर वेडिंग के लिए आए हो। तो नेमगंग बोलता है कि हाँ, और मैं लेडी योस होंग से मिला था जब हम लोग जस्टिस कोलाइजन में थे। और बुकली भी बोलता है कि हाँ मैं भी लेडी नाग से तभी मिला था पहली बार। और एक लेडी बोलती है कि हेलो, और मेरा नाम यो होंग है और यंग मास्टर नेमगंग के पार्टनर। और दूसरी बोलती मेरा नाम नेक यून मी है और मैं यंग मास्टर बेकली से शादी करने वाली हूँ। और वुमन बोलता है कि तुम लोगों से मिलकर अच्छा लगा सिस्टर इन लॉस, और चलो, और इन लोगों में थोड़ी बहुत कमी होगी लेकिन वो लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान, और प्लीज़ उनका ध्यान रखना। और तभी कोई कहता है कि हम लोग महान इंपीरियल एम्प्रेस को ग्रीट करते, और इसी तरह से नारे लगा रहे होते। और फ्रोजन वहां पर आते हुए बोलते कि संग वुमन, और वो मन में सोचती अंत में उसने यहाँ पर ये फ्रोजन फ्लावर वेडिंग को चुन ही लिया, और संग वुमन वो एटलीस्ट एक एब्सोल्यूट मास्टर है। और तब पहले मुझे लगता था कि वो एक अमेजिंग बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड नौजवान है, लेकिन अभी 2 साल भी नहीं हुए जबकि वो इतना ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। और आखिर ये संग वुमन की चॉइस है कौन सी लड़की। और जब वो उसको देखती है तो वो थोड़ी चौंक जाती है और कहती है और हाँ यो स्योल। और तभी पीछे वाली एक एल्डर बोलती है आप ठीक तो हो ना। फ्रोजन बोलती कुछ नहीं और जल्दी करो और फ्रोजन फ्लावर वेडिंग को शुरू करो। और तभी कोई बोलता चलो तो अब तुम सभी लोग जितने भी हो तुम सभी लोगों को एक झंडा लेना होगा और तुम्हारे रैंक को डिटर्मिनेट करने के लिए। और तरीका बहुत ही ज़्यादा सेम है जो कि अब तक चला आ रहा है। और हर एक यहाँ पर 8 डायरेक्शन के अंदर एक झंडा है जो कि इस फ्रोजन पैलेस के साइड में है। और यहाँ पर बहुत सारे टोटल 10 झंडे हैं और तुम्हारी रैंकिंग इस तरह से डिपेंड की जाएगी कि तुम्हारे पास में कितने ज़्यादा झंडे हैं। और जब तक कि तुम अपने दुश्मन को मारो ना, तुम अपने दुश्मन पर किसी भी तरह से हमला कर सकते हो, जहर वगैरह कुछ भी, और तुम उनको अम्बुश कर सकते हो, जाल बिछा सकते हो और साथ में मिलकर भी हमला कर सकते हो। और टाइम लिमिट है 1 दिन की। और तुम्हें कल सुबह तक यहाँ पर इसी समय पर आना होगा और तुम्हारे झंडे साथ में लेकर, और इसको बोलने के साथ में तुम अब जा सकते हो। और सभी लोग वहाँ से जाते हो बोलते कि चलो हमें भी जाना चाहिए। और जब सभी लोग चले जाते तो वो मन में सोचता कि मैंने सुना तो है कि जो है फ्रोजन फ्लावर की जो रैंकिंग वगैरह है लेडी हाथ से, लेकिन ये मेरे लिए मौका भी है कि मैं ये पता कर सकता हूँ कि आखिर मुंह चोन के कोई जासूस वगैरह तो नहीं अभी नौजवानों के अंदर। और आगे हम देखते हैं कि बेकली वहां से जाते हुए बोलता है कि तुमसे लड़ने के बारे में सोचते हुए मेरी एनर्जी खत्म हो जा रही है, लेकिन मैं मेहनत करूंगा। नेमगम बोलता है कि मैं भी इस बार जीतने की पूरी कोशिश करूंगा। लेडी हा बोलती है यंग मास्टर सॉन्ग, और हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में होंगे अगर वो लोग जो पहले गए वो लोग झंडे चुरा कर कहीं छुपा देंगे। वुमन बोलता है ओ हाँ हमें भी जाना चाहिए, तो चलो साथ में चलते हैं। और वो दोनों वहां से धीरे धीरे जाने लगते। फ्रोजन मन में सोचती है कि किसको लगा होगा कि संग वुमन हा यो सियोल को चुनेगा इतने सारे लोगों में से भी, और आखिर क्यों। और हा यो सियोल मन में सोच रही होती कि एक रोमांटिक रिलेशनशिप जो कि टेम्पररी एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। और एक बार यंग मास्टर संग वुमन यहाँ पर फ्रोजन पैलेस को लीड करके अपने जो एस्ट्रोचर सेंस्टॉर्म है उसको खत्म कर देगा, तो वो वापस तुरंत छोड़ के चला जाएगा। और उस समय साथ में हमारा ये कैंसिल भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और मुझे भी ये जगह छोड़ के जानी होगी। और भले ही एक नकली रिलेशनशिप है लेकिन फिर भी मैं कुछ समय के लिए भी संग वुमन के साथ में रह सकती हूँ। और अभी चलो मुझे इसके बारे में यही सोचना चाहिए। और आगे वो बोलते बाय द वे हम कुछ ज्यादा रिलैक्स नहीं है। वुमन बोलता है कि हाँ कोई चिंता नहीं और ऐसे चलती रहो। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी है कि जो हाँ सियोल होती है वो वुमन को बोल रही होती है बाय द वे और क्या हम लोग सच में इतने रिलैक्स होकर चल सकते हैं। वुमन बोलता है हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तभी उसको पैर के नीचे कुछ महसूस होता है और वो रुक जाता है।
हाँ सियोल बोलती क्या हुआ और कुछ प्रॉब्लम है क्या। वुमन बोलता है कि यहाँ पर एक बेवकूफ चूहा छुपा हुआ है और वो अपना पैर जमीन में डाल देता है और नीचे से किसी के खांसने की आवाज आती है और तभी एक लड़की वहां पर जमीन में से बाहर आती है और कहती है कि तुम घटिया इंसान, और किसने सोचा होगा कि तुम ये नोटिस कर लोगे। और अपनी तलवार से जब वो वुमन पर वार करती है तो वुमन बस अपनी एक उंगली से उसकी तलवार को पकड़ता है और अपनी ची उस तलवार में डालता है, जिससे कि उस लड़की की हालत ही खराब हो जाती है और वो जमीन पर गिर जाती है। और वो बोलती थी डैम इट, और वुमन बोलता चलो यहाँ से चलते हैं। हासियल बोलते ठीक है। और वो लड़की बोलती कि तुम थे ना जिसने इतनी ज्यादा बड़ी बड़ी बातें की थी कि तुम वुमन से लड़ सकते हो, और आखिर ये क्या यार, और तुम अगले स्नो लेपर्ड सेक्ट के लीडर होने वाले हो। तो बंदा कहता ये तुम्हारी गलती है और तुम्हारे इंटरनल आर्ट्स इतने भी अच्छे नहीं और इसीलिए संग वुमन तुम्हें डिटेक्ट कर पाया। हाँ सियोल वो देखते हो मन में सोचती कि किसने सोचा होगा कि सीनियर सिस्टर मून, जो कि मुझे बचपन से ही डराती थी और बुली करती थी, लेकिन वो इतनी आसानी से हार जाएगी। और आगे हम देखते कहीं पर 3 ग्रुप के लोग होते और वो लोग मन में सोच रहे होते कि सभी लोग यहाँ पर सेम है उनके मार्शल आर्ट के मामले में और ताकत के मामले में, और अगर मैं अपनी सावधानी हटाऊंगा तो वो लोग झंडा चुरा लेंगे और मुझे किसी भी कीमत पर झंडा पाना होगा। लेकिन तभी वो मुन उन तीनों के बीच में आता है और झंडा उठाते हुए बोलता है कि चलो, और अगर सभी लोग ऐसे खड़े रहने वाले तो मैं इसको लेकर जा रहा हूँ। और एक बंदा कहता है क्या संग वुमन, और दूसरा बंदा कहता है आखिर तुम यहाँ पर ही क्यों आए यार। और आगे वो हमला करते हुए सोचता है कि संग वुमन और ये बास्टर्ड, ये हम जब उसके सामने तो भी इग्नोर कर रहा है और उसके सिवाय वो मुझे इग्नोर कर रहा है। सो म्योंग, जो कि डार्क हॉर्स मार्शल सेक्ट का चौथा राजकुमार है, और वो एक हमला करते हुए कहता तुम बास्टर्ड और मुझे वो झंडा दे दो। और दूसरे लोग भी कहते कि हाँ सही कहा, और अगर हम लोग साथ में मिलकर हमला करेंगे वुमन से निपटने के लिए तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। और सभी लोग अपने हाथ से हमला करते हैं और वुमन अपना पैर जमीन पर मारता है और उसके बस एक जमीन पर पैर मारने से सबके हमले वहां पर अलग अलग दिशा में जाने लगते हैं। और वुमन एकदम से अपनी उंगलियों से उन 3-4 लोगों पर वार करता है और उनके कंधे पर मारता है और बाद में जो वो चौथा प्रिंस होता है उसको भी मारता है और वो बोलता है डैम इट। वुमन बोलता चलो, और अब तुम लोग इतने तो बेवकूफ नहीं होंगे ना कि तुम मुझसे और ज्यादा लड़ना चाहोगे। और आगे वहां से जाते बोलता चलो अब अगले वाले की तरफ चलते लेडी। हाँ सियोल बोलती हाँ ठीक है। और एक बंदा कहता किसने सोचा होगा कि वो एक पल में हमारे हाथों को ऐसे रोक देगा यार। दूसरा बंदा कहता डैम इट, और आखिर वो बास्टर्ड सबसे पहले यहाँ पर क्यों आया। और वो मन में सोचा कि उसने हमारे सारे हमलों को अकेले रोक दिया और इतनी ज्यादा स्पीड में हम सबको चोट भी पहुंचा दी, और भले क्या मेरे पिताजी होते तो क्या वो भी ऐसा कर सकते, नहीं। और संग वुमन वो बास्टर्ड। आगे हम देखते हैं कि कहीं पर वुमन और कुछ लोगों से झंडे लेता और कहता चलो एक और झंडा मिल गया, और पीछे लड़की बोलती कि डैम इट संग वुमन। एक बच्चा भी बोलता है आखिर ये बास्टर्ड यहीं पर क्यों आया। और हम देखते हैं कहीं पर गुफा के अंदर कोई बोलता क्या तुम लड़ने वाले हो, तो कोई बोलता नहीं नहीं ये आप रख लो। और एक लड़की बोलती हमें लगा था कि ये काम करेगा अगर हम लोग छुप जाएंगे। वुमन बोलता अब अगले वाले की तरफ। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि वुमन आगे जाते हुए बोलता है कि हमने ऑलरेडी यहाँ पर ये 5 इकट्ठा कर लिए। और जो वो लड़की होती है बोलती है आप अमेजिंग हो यंग मास्टर सॉन्ग। वुमन बोलता है ये तो कुछ भी नहीं है और ये मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा मजा आ रहा है इसमें। और हाँ सियोल मन में सोचती मिस्टर अटेंडेंट, और आप सच में कोई ऐसे बन चुके हैं जिसको कि मैं खुद से कंपेयर ही नहीं कर सकती। और आपकी तरह नहीं हूँ, मैं एक अनाथ हूँ जिसको कि अपने माता पिता के बारे में भी नहीं पता है, और उसके सिवा मैं कोई ऐसी हूँ जिसको कि अपने खुद के भाई बहनों ने जन्म से साइड में रखा हुआ है, और मतलब कि अपने साथ में कभी शामिल भी नहीं किया। और मुझे लगा था कि मैं अपने ये इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को और सेंस ऑफ शेम को ऐसे छोड़ सकती हूँ आपके साथ में, लेकिन अभी मैं आपका जब प्यार नहीं पा सकती तो और भी ज्यादा दर्दनाक होते जा रहा है। उस सियोन और लेडी मारा से मुझे जलन होने लगी है। वुमन बोलता है कि चलो, और लगता है कि लोग सेंटर में इकट्ठा हो रहे और इंतजार कर रहे हैं हमारा, और क्या हमें अब जाना चाहिए। हाँ चल कहती हाँ ठीक है। और वो मन में सोचती मैंने कुछ सुना नहीं, लेकिन आखिर उसको कैसे पता चल गया। और हम देखते कहीं पर बर्फ गिर रही होती है और एक जगह पर सभी लोग इकट्ठा हुए होते हैं और एक बंदा कहता संग वुमन वो बास्टर्ड, और वो अचानक से आकर हम सभी को डिस्टर्ब कर रहा है। योचो बोलता है कि सभी लोग, और बेकली और नेमगोंग फैमिली को छोड़कर सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं और हम सभी लोगों का एक ही कॉमन दुश्मन है, वो है वुमन। और ये जब वो यहाँ पर आ जाएगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और लेडी जंग बोलती कि मैं उसके झंडे चुरा लूंगी और बाद में उस बीच हासियोल को उसके सामने ही मारूंगी। और तभी वो लोग बोलते वो बास्टर्ड यहाँ पर आ रहा है, और जब वुमन वहां पर आता है तो सभी लोग उसको घेर लेते हैं और वो लोग बोलते हैं संग वुमन, और तुम्हारे जितने भी झंडे वो हमें दे दो। वुमन बोलता है कि एक रूल है कि जो झंडे हैं उनको इसी रोड से जाना होगा, और इसीलिए मुझे उम्मीद तो थी कि तुम लोग ऐसा ही करोगे। और सामने वो लेडी जंग बोलते कि हाँ, और अगर तुम्हें इसकी उम्मीद थी तो इसका मतलब कि तुमने हार मान लेनी चाहिए, समझे, और अब तुम और भाग नहीं सकते और जल्दी से मुझे वो झंडे दे दो। और वुमन बोलता है बाय द वे, किसने सोचा होगा कि इतने सारे अभी नए नए नौजवान यहाँ पर बस मुझे पकड़ने के लिए इकट्ठा हुए और सभी लोग यहाँ पर अपनी प्राइड को छोड़कर आए हो क्या, कितना शॉकिंग है नहीं। तो सामने वाले लोग कहते अपना मुंह बंद करो, और फोर्स ज्वाइन करना कोई चीटिंग नहीं होती, समझे। वुमन बोलता है कि अगर तुम लोग सच में ऐसा बोलकर अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करा रहे हो तो कोई बात नहीं। योचो मन में सोचता है कि ये बास्टर्ड हमें बेवकूफ बना रहा है क्या, और आगे वो बोलता है कि मैं अभी और नहीं सुन सकता, और चलो हमला करते। और सभी लोग साथ में मिलकर वुमन पर हमला करते। और वुमन तभी हम देखते हैं कि वो अपनी पेंटिंग को याद करता है, जिस पेंटिंग के अंदर सबसे नीचे की तरफ कुछ चींटियां होती है। और वुमन सोचता है कि मुझे एक बहुत सारी चींटियों के झुंड से एक एक करके निपटने की जरूरत नहीं है, और बस
एक बहुत ज्यादा, अगर मैं उन पर पानी डाल दूंगा तो मैं उनसे निपट सकता हूँ। और इसी के साथ में वुमन उन सभी को एक एक करके गले पर मारकर बेहोश किए जा रहा होता है और योचो पर भी एक लगती है। और सामने वाला बंदा मन में सोचता है आखिर ये क्या है, और इतनी खतरनाक स्मूथ मूवमेंट्स, और वो इतनी ताकत के साथ में भी हम पर हमला कर सकता है, और साथ ही में वो एकदम एक्यूरेटली हमारे एक्यूपंक्चर पॉइंट्स पर मार रहा है, वो भी इतने सारे लोगों के। और वो बंदा कहता तुम बास्टार्ड, और ये चीज मुझ पर काम नहीं करेगी। तो तभी वुमन अपना मुक्का सामने लाते कहता ऐसी बात है तो क्या मुझे तुम्हारे चेहरे को ही उड़ा देना चाहिए। तो वो बंदा एकदम से डर जाता और सोचता नहीं मैं मर जाऊंगा यार। और वो जमीन पर बैठते हुए कहता कि नहीं नहीं और रुक जाओ। और वुमन वापस अपने हाथ से एनर्जी को हटा लेता है। हाथ से, और मन में सोचती कि ये अनबिलीवेबल मार्शल आर्ट था यार, और उसने इतने सारे लोगों को एक पल में हरा दिया। और सभी लोग जमीन पर बैठे होते। योचो मन में सोचता किसने सोचा होगा कि वो इतना ज्यादा एकदम सटीक हमारे एक्यूपंक्चर पॉइंट पर मार सकता है, वो भी किसी को भी ज्यादा चोट पहुंचाए बिना, और हमें लड़ने के लायक भी नहीं छोड़ा उसने। और उसका मार्शल आर्ट सच में इस दुनिया में सबसे बेस्ट है यार, और हम में से एक भी उससे वापस लड़ने की हिम्मत भी नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी, और मुझे लगा था कि अगर मैं बहुत मेहनत करूंगा तो मैं किसी भी तरीके से उससे आगे निकल सकता हूँ या जीत सकता हूँ, लेकिन ऐसा मैं सोच रहा था। लेकिन अब मैंने रियलाइज किया है कि भले मैं कुछ भी करूँ और भले मैं कितनी भी मेहनत करूँ, लेकिन मैं संग वुमन के सामने नहीं जीत सकता। और लेडी जंग बोलती कि डैम इट, और आखिर आखिर वो वेटर, और मुझे यकीन नहीं होता, मैं सच में इस पर यकीन कर ही नहीं सकती हूँ। और वो मन में सोचती वो हास्योल, और आखिर किस तरह की उसने चालाकी की होगी कि उसको इस जैसे बास्टार्ड को उसने अपने झांसे में फंसा लिया। और तभी वुमन अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करता है और जितने लोगों के भी पास में झंडे होते हैं उनसे वो ले लेता है, और वो बोलता है लेडी हाफ चलो, और मैंने सारे झंडे ले लिए और चलो अब यहाँ से चलते हैं। और लेडी हाफ बोलती ठीक है। और जब वुमन का वो मार्शल आर्ट इन लोगों ने देखा था इतना खतरनाक, तो जितने भी फ्रोजन फ्लावर के लोग थे वो लोग और कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन वो लड़कियां वो बस हास्योल को अपनी जलन वाली निगाहों से देखे जा रही थी। और वो बस, और अब हास्योल को कम नहीं समझते थे, और इसके सिवाय उनको उनको अब ऐसे एक्ट करना होगा कि हास्योल जैसे उनकी मास्टर हो, क्योंकि हास्योल अभी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन पर आ जाएगी फ्रोजन पैलेस ऑफ नॉर्थन सी में। और क्योंकि अब उसके बहुत ही ज्यादा अमेजिंग मास्टर भी है, और साथ ही में संग वुमन जो कि उसको हर समय प्रोटेक्ट करेगा, उसका हस्बैंड। आगे हम देखते हैं कि लेडी जंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है और कहती गॉड डैम इट। और आगे हम देखते हैं कि नेमगोंग और बेकली वहां पर खड़े होते हैं। बेकली बोलता है कि बड़े भाई और हम लोग यहाँ पर इसलिए आए क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे थे, लेकिन ये सच में अमेजिंग था, और आखिर तुम कितने ताकतवर हो गए। और नेमगोंग बोलता है कि मैं सच में तुमसे किसी तरह से लड़ने वाला था, लेकिन मैंने रियलाइज किया कि ये मीनिंगलेस है। बेकली बोलता है कि हाँ, और मुझे भी बहुत ज्यादा ऐसे सेंस ऑफ लॉस महसूस हो रहा है, और क्या मैं सच में तुम्हारे करीब भी कभी पहुंच पाऊंगा। वुमन मन में सोचता है कि अरे यार, और क्या मैं मुझे कुछ बोलना चाहिए इन लोगों को कंफर्ट करने के लिए। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कि जो वुमन मन में सोच रहा था कि क्या मुझे कुछ बोलकर इस बेकली और नेमगुंग का थोड़ा हौसला बढ़ाना चाहिए, लेकिन तभी बेकली के पीछे जो लड़की होती है वो कहती यंग मास्टर सॉन्ग, वो यंग मास्टर सॉन्ग है और तुम हो, और तुम्हें अपने आप को उससे कंपेयर करके दुख होने की जरूरत नहीं है। और एक तलवारबाज अपने खुद के रास्ते पर चलता है, और अगर यंग मास्टर सॉन्ग की जो तलवार है और तुम्हारी तलवार अलग है, तो तुम अगर साइलेंटली अपने तलवार के रास्ते को फॉलो करोगे तो तुम उसके अंत को देख पाओगे। और भले ही तुम एक कछुए जितने धीमे हो, लेकिन तुम अंत तो देख ही सकते हो। बेकली बोलता है कि हाँ, और एक तलवारबाज अपना खुद का रास्ता चलता है और मेरा खुद का रास्ता, और मैं जो तलवार चला रहा हूँ। और तभी वो बोलता है कि थैंक यू वेरी मच लेडी नाक, और मैंने बहुत सारी चीजें सीखी। नेमगंग भी बोलता है कि लेडी नाक और थैंक यू, और सच में इससे मेरी भी बहुत ज्यादा मदद होगी। वुमन मन में सोचता है कि चलो, और इसकी कोई जरूरत नहीं थी कि मैं उनको कंफर्ट करूँ। और आगे वो बोलता है बेकली, और तुमने सच में एक अच्छे पार्टनर को चुना है, और लेकिन अच्छी बात है कि जो नेमगंग है उसके पास में एक झंडा है। और वुमन बोलता है कि बेकली चलो, और ये एक गिफ्ट के रूप में रखो, और उसको एक झंडा देता है। और बेकली बोलते हैं कि और थैंक यू बड़े भाई। वुमन बोलता है कि चलो बाद में मिलते। और जब वुमन जा रहा था तभी बेकली बोल रहा था कि थैंक यू बड़े भाई, और इसी के साथ में वो थैंक यू बोले जा रहा होता है। और हम देखते हैं कि हास्योल बोलते हैं यंग मास्टर सॉन्ग थैंक यू वेरी मच। वुमन बोलता है आखिर किस लिए। हास्योल बोलती है कि मैं हमेशा से एक आउटकास्ट थी, और बचपन से ही लोग मुझे पास में भी नहीं आने देते थे, लेकिन आज के दिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सभी लोग जलन की निगाहों से मुझे देख रहे थे। वुमन बोलता है ओह। और आगे वो लड़की बोलती साथ ही मैं माफी चाहती हूँ कि मैं बहुत सारे झंडे इकट्ठा नहीं कर पाई आपके लिए, और ये सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा होता अगर मैं थोड़ी और ताकतवर होती। वुमन बोलता है कि मैं ये सब कुछ अपनी खुद की इच्छा से कर रहा था, तुम्हें इसके लिए उतना उदास होने की जरूरत नहीं है। हास्योल बोलते यंग मास्टर सॉन्ग, और सच कहो तो मैं। लेकिन तभी वुमन बोलता है एक मिनट रुको लेडी हाँ, और लगता है कि यहाँ पर फ्रोजन पैलेस के अंदर कुछ चीजें हो रही है। और हास्योल बोलती सॉरी, और आपका मतलब क्या है। वुमन बोलता चलो मैं जल्दी से वहां पर चलता हूँ। और जाते हुए मन में सोचता बाय एनी चांस क्या मूचोन यहाँ पर आ चुका है क्या, और वो अभी इस फ्रोजन फ्लावर वेडिंग के मौके का फायदा उठाकर हमला कर रहे। और हम देखते कि एक किसी जगह पर कोई कहता है तुम घटिया गद्दार कही के, और कोई चिल्लाता शट अप। और आखिर एक घटिया औरत जिसने कि एक बाहर वाले दुश्मन की बेटी को जन्म दिया, वो हमें गद्दारी की बात कैसे बोल सकती है। और वो लोग वहां पर लड़ रहे होते हैं, और वुमन भी वहां पर आता है, और लेडी हा भी आती है। वुमन बोलते जैसा मुझे लगा था यहाँ पर एक लड़ाई हो रही है लेडी हा, और क्या तुम्हें पता है कि आखिर ये दुश्मन कौन है। तो लेडी हा बोलती है वो सभी गद्दार है, और वो सेम आउटफिट में आए उसी जो कि उस किडनैपर ने पिछली बार मुझे किडनैप करने की कोशिश की थी तब पहना था।
वुमन सोचता है कि वो बास्टर्ड उस समय वाले। हाँ, तभी हम देखते हैं कि वुमन वहां पर एक हमला करता है और अपनी तलवार को फेंक कर कुछ लोगों को मार डालता है। एक बंदा कहता है आखिर ये क्या, ये तलवार और आखिर ये है कौन। तो तभी वुमन बोलता है कि चलो, ये बोलते हैं कि मैं फ्रोजन पहले तो नॉर्थर्न सी का ही एक हिस्सा हूँ। और इसी के साथ में वो अपनी तलवार को कंट्रोल करते हुए एक और बंदे को मार डालता है। और तभी बाद में वो एक लड़की को बचाते हुए बोलता है आप ठीक तो हो ना। तो वो एल्डर बोलते थैंक यू यंग मास्टर। और वो बोलते जो हमारी इंपीरियल एम्प्रेस है द फ्रोजन क्वीन, और वो भी खतरे में, और प्लीज उसकी मदद कीजिए। और हम लोग दूसरी जगह पर जाकर दूसरों की मदद करते हैं। और आगे वो बोलता है कि मैं समझ गया, और लेडी हाँ, और प्लीज मेरी मदद कीजिए उस इंपीरियल एम्प्रेस के रूम तक जाने में। लेडी हाँ बोलते ठीक है। और हम देखते हैं कि वहां पर भी कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। और जो वो फ्रोजन होती है वो बोलती है कि जो वो योन, और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो सामने एक और बुढ़ी औरत होती है, वो बोलती है कि शट अप और मर जाओ तुम फ्रोजन। और असल में इसका नाम फ्रोजन नहीं, इसका नाम आ ही है, पर मुझे वो बोला नहीं जाता तो मैं इसको फ्रोजन बुला रहा हूँ। तो तभी वुमन और हास्योल वहां पर आते और बोलते कि मास्टर। और फ्रोजन बोलती कि हाँ यो स्योल। और तभी एक लड़की कहती कि चलो और अभी अपना हमला करते रहो। और जब वो लोग एक हमला करते हैं अपनी चीज से, तो तभी वुमन बीच में आता है और उनके हमले को रोक देते हैं। और वुमन मन में सोचता डैम इट, और मैं इस हमले को पूरी तरह से ब्लॉक नहीं कर पाया, और थोड़ा सा उस फ्रोजन को लग जाता है। वुमन बोलता है चलो और मैं इनसे लड़ूंगा, तो तुम लोग एक पल के लिए पीछे हट जाओ। और तभी हम देखते हैं कि वुमन अपने पंजे से एक हमला करता है और दूसरे लोग साइड में हटते हैं और कहते हैं कि डैम इट, और तुम हो कौन। और फ्रोजन कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों हो इतने सारे लोगों में। और हास्योल बोलती मास्टर आप ठीक तो हो ना। और फ्रोजन कहती मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि मैं इन जंगली कुत्तों से नहीं लड़ सकती है। वुमन बोलता है कि ये वो बात नहीं, और प्लीज अभी के लिए पीछे हट के रहिए, और आपके इस चिंता करने वाली स्टूडेंट के लिए ही सही। और वो फ्रोजन कुछ बोल नहीं पाती है। वुमन बोलता है कि लेडी हा को जब तुमने पिछली बार किडनैप करने की कोशिश की थी, तुम जरूर अभी इस फ्रोजन फ्लावर वेडिंग के इस टाइम का इंतजार कर रही होगी ना हमला करने के लिए। तो वो सामने वाली बुढ़ी औरत कहती तुम एक आउटसाइडर लग रहे हो, और अगर तुम यहाँ पर बीच में नहीं पड़ते तो तुम्हें यहाँ पर मरने नहीं पड़ता। और तभी हम देखते हैं कि एस्ट्रोस या सैंडस्टॉर्म का एक जनरल आता है जिसका नाम की क्वान लैंग होता है। और वो बोलता है कि देरी से आने के लिए माफी चाहता हूँ। और वुमन मन में सोचता है कि ये वाला एक एब्सोल्यूट मास्टर है और बाकी सभी लोग सुप्रीम मास्टर्स है, और इतनी ताकत के साथ में तो वो लोग एक सेक्ट को बस एक ही बार में खत्म कर सकते हैं। और ये लोग मूचोन है, और ये एक ऐसे सिपाही है जो कि एस्ट्रोस या सैंडस्टॉर्म से आए हैं। और इसी के साथ में जो फ्रोजन होती है वो मन में सोचती है कि चो वो योन, और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे दूसरे इंसानों की ताकत लेने की यहाँ पर इस जगह पर हमला करने के लिए, और तुम्हारे अंदर जो थोड़ा भी गर्व था तुम वो भी खो चुकी हो। तो चो वो ह्योन बोलती कि ये चीज ऐसी लड़ाई में इंपॉर्टेंट क्यों होगी जहां पर कि मारो या फिर मरो वाली लड़ाई है, और भले ही ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा कि मैं यहाँ पर जिंदा बचूं, ना कि दूसरे ताकत को यहाँ पर इस जगह पर राज करने लूं। और फ्रोजन मन में सोचती कि मुझे पता है कि वो मुन ताकतवर है, लेकिन यहाँ पर कुछ ज्यादा ही दुश्मन है, और आखिर मुझे क्या करना चाहिए। सामने वाली वो बुढ़ी औरत बोलती अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो ये सच में कितना ज्यादा अच्छा है नहीं। हाँ यो स्योल, और मैं दोनों माँ और बेटी को एक साथ में मार पाऊंगी। और वो फ्रोजन कहती चो व्यो तुम, और हाँ यो स्योल बोलती कि आखिर ये क्या था। और सामने वाली औरत कहती जरा तुम खुद को देखो, और द इंपीरियल एम्प्रेस ऑफ द फ्रोजन पैलेस, और वो इस तरह से रूल तोड़ रही है और हमें गद्दार बुला रही है, और यहाँ तक कि खुद के सीक्रेट छुपा रही है। तो फ्रोजन बोलती अपना मुंह बंद करो। और वुमन मन में सोचा ये मत बोलना कि हाँ स्योल वो इस फ्रोजन की बेटी है। और हाँ स्योल बोलती कि आखिर वो किसके बारे में बात कर रही है मास्टर, वो मेरी मदर है। तो तभी फ्रोजन वहां से जाते हुए बोलते हैं कि तुम्हें गद्दार के शब्द सुनने की कोई जरूरत नहीं है, और अब तुम मरो गद्दार कहीं की, और अब तुम मरो गद्दार कहीं की। और ऐसा बोलते हुए उसकी तरफ बढ़ती है। तो तभी उस बुढ़ी औरत के सामने वो सैंडस्टॉर्म का जो एब्सोल्यूट मास्टर होता है वो आ जाता है, और वो एक हमला करके फ्रोजन को दूर हटा देता वापस। और वो बोलता है कि हाँ, और हेवंस फ्रोजन प्योरिटी, इसका जितना मैंने नाम सुना था वो भी इतनी कुछ खास नहीं है। वुमन बोलता है कि ये किसी एक जिसको चोट लगी हुई है उस इंसान पर हमला करके तुम ऐसा बोल रहे हो, कितना मजाकिया है नहीं। और लैंग बोलता है जो सामने वाला इंसान होता है वो कहता है कि मुझे कोई आइडिया नहीं कि आखिर तुम हो कौन, लेकिन किसने सोचा होगा कि तुम्हें यह भी पता नहीं चल रहा कि तुम किसके सामने खड़े हो, और क्योंकि तुम ऑलरेडी यहाँ पर अपना पैर यहाँ पर रख चुके हो तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और वुमन तभी उसके पास में पहुंचकर तलवार उसके कंधे में घुसा देता है, और वो कहता है तुम बास्टर्ड तुम हो कौन। वुमन बोलता है कि तुम्हें अपने दुश्मन का लेवल भी नहीं पता है, और तुम बस एक नए नए पपी की तरह इधर उधर भाग रहे हो, और इसीलिए तुम अभी हारने वाले हो, तुम्हें नहीं लगता। और चलो तुम्हें अब वापस ये शुरू करने वाला, और अपने आप को तैयार कर लो। और इसी के साथ में वो सामने वाला बंदा एकदम से पीछे हटता है और कहता है कि इस बास्टर्ड के टुकड़े कर दो। और सभी लोग वुमन की तरफ बढ़ते हैं। वुमन मन में सोचता है कि फ्रोजन को बहुत ज्यादा चोट लगी है, और लेडी हाँ अभी थोड़ी सी बेहोश है, और जो लीडर था उसने खास करके मेरे दिल पर ही हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन एकदम वाइटल पॉइंट को मिस कर दिया। और जितने भी बहुत सारे दुश्मन एक जगह पर बंद है, लेकिन जितने लंबे समय तक मैं इनसे लड़ता रहूंगा इस फ्रोजन और लेडी हाँ को बचाने के समय में, तो ये और भी ज्यादा खतरनाक होता रहेगा मेरी अभी की हालत में भी। और इसी के साथ में वो हमला करते हुए बोलता है कि मैं आधे से भी ज्यादा एनर्जी एक बार में इस्तेमाल करूंगा अपनी। और वो कुछ लोगों को तो अपने हमले से मार ही डालता है। और सामने वाला लैंग मन में सोचता क्या, और मेरे जितने ज्यादातर साथी वो सभी जेनिथ मास्टर, और ये मत बोलना कि ये बच्चा ये एक अनपैरेलल्ड मास्टर है। और वुमन मन में सोचता डेमिट, और क्या मैंने ज्यादा कर दिया क्या, और मैं इस कॉन्टेस्ट के बाद से बिना रुके अपनी ची का इस्तेमाल किए ही जा रहा हूँ।
और लेंग मन में सोचा वो थोड़ा हिचकिचा रहा है और सही कहा। और भले वो एक अनपैरेलल मास्टर है लेकिन फिर भी उसने अभी उस हमले में बहुत ज्यादा ची इस्तेमाल कर दी होगी। और मैं लेंग और मैं एस्ट्रोचर सैंडस्टॉर्म के 3 कमांडर्स में से एक हूँ और मैं अपनी पूरी इंटरनल ची का इस्तेमाल करके इस बास्टार्ड को मार डालूंगा। और इसी के साथ में वो वुमन की तरफ बढ़ते कहता तुम बास्टार्ड मरो। और वुमन वो नोटिस करता है और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कि वुमन तभी कुछ नोटिस करता है जब वो सामने वाला लेंग उस पर हमला करता है। और वुमन अपनी एक दूसरी जो व्हाइट स्वॉर्ड होती है उसको ची से कंट्रोल कर साइड में फेंक देता है और उसको वहां पर फ्रोजन और हासियोल के बीच में लाकर रख देता है। और बाद में उस लेंग से लड़ने लगता है। और जो सामने वाली दूसरी औरत होती है वो कहती है आखिर ये बास्टार्ड है कौन। और वो मन में सोचती कि हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर फंसे हुए हैं। लेकिन जब वो वहां पर उस फ्रोजन की तलवार को रोकने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अब ये जो तलवार है इसके अंदर से तलवार की चीज निकल रही है और अगर मैं इसके पास में जाऊंगी तो मैं मारी जाऊंगी। लेकिन अगर हम लोग पास में चले गए तो फ्रोजन भी पक्की मर सकती है। और सामने वाला लेंग मन में सोचा डेमिट। और किसने सोचा होगा कि जो चो व्यो योन है ये लड़की और इसके लोग भी मेरी मदद करने की हिम्मत भी नहीं कर रहे क्योंकि इस एक तलवार के कारण। और आखिर ये बच्चा है कौन। वो मन बोलता है कि तुम्हारी तलवार के अंदर से बहुत ज्यादा खून की गंध आ रही है और आखिर तुमने कितने लोगों को मारा इससे। लेंग बोलता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं ऐसी चीजों को गिनता होऊंगा और तुम भी उन सेम सैकड़ों बास्टार्ड में से एक होगे जिनको कि मैंने अपनी तलवार से मारा है। वो मन बोलता है हाँ तुमने कहा सैकड़ों। हाँ। और इसी के साथ में वो अपनी तलवार से सामने वाले की तलवार को ही काट डालता है। और सामने वाला बंदा कहता है कैसे। वो मन बोलता है कि मैं सच में और भी ज्यादा समय बिताना चाहता हूँ कि उस तलवार के हाथों से जितने लोग मरे उनकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन ये बेकार चीज है कि तुम मेरे ताकत के 100वें हिस्से तक तो पहुंच ही नहीं पाओगे और सहन भी नहीं कर पाओगे। इसी के साथ में वो अपने ची का इस्तेमाल कर सामने वाले बंदे को उंगलियों से बहुत ज्यादा मारता है और सामने वाला इंसान जमीन पर गिर जाता है। सामने वाली औरत जो होती है वो मन में सोचती है ये बास्टार्ड है कौन। और मुझे लगा था कि ये उतना ज्यादा अच्छा नहीं होगा जितना फ्रोजन का लेकिन उसने रैंक को इतनी आसानी से हरा दिया। और वो कहते आखिर तुम हो कौन। वो मन बोलता ये इंपॉर्टेंट नहीं है नहीं और ये फैक्ट कि मैं तुम्हारा दुश्मन बन सकता हूँ ये चीज इंपॉर्टेंट है समझे। और फ्रोजन मन में सोचती कि उसने कहा कि वो दुश्मन बन सकता है तो इसका मतलब कि वो हमारी मदद नहीं करेगा अगर हम लोग उसके ऑफर को मना कर देंगे इस सिचुएशन में। और वुमन बोलता है कि फ्रोजन पैलेस लीडर और ये बास्टार्ड जो तुम पर अभी हमला कर रहे हो वो है एस्ट्रोचिया सैंडस्टॉर्म और जिनकी की मूचोन मदद कर रहा है। और वो लोग जरूर उस औरत का इस्तेमाल कर रहे होंगे ताकि वो इस फ्रोजन पैलेस ऑफ नॉर्थन सी को भी पूरा निगल जाए। और क्या तुम अभी भी मेरी मदद नहीं करोगे ये सब कुछ होते हुए भी। और फ्रोजन मन में सोचेगी अगर संग वुमन हमारी इधर मदद नहीं करेगा तो मैं पक्का मारी जाऊंगी। और हाँ यो सियोल भी। और वो फ्रोजन बोलते कि तुमने इस फ्रोजन फ्लावर वेडिंग में हिस्सा लिया और साथ ही में पहले नंबर पर भी आए हो तो आखिर मैं तुम्हें अजनबी क्यों समझूंगी। और ठीक है चलो और मैं तुम्हारी मदद करूंगी मूचोन को खत्म करने में। वुमन बोलता है तुमने काफी ज्यादा समझदारी वाला डिसीजन लिया है। और बोलता है कि मैं अब ऑफिशियली तुम्हारा एक दुश्मन बन चुका हूँ और मुझे मूचोन के बास्टार्ड से नफरत है और इसीलिए ये कुछ ज्यादा अलग नहीं उन लोगों के लिए भी जिन्होंने कि उनसे हाथ मिलाए हुए। और सामने वाली वो औरत कहती है मूचोन और मुझे पता नहीं कि आखिर ये मूचोन है क्या और मुझे बस एस्ट्रोचिया सैंडस्टॉर्म से तो मदद मिली है। वुमन बोलता है कि ये सैंडस्टॉर्म और मूचोन ये दोनों ही मेरे दुश्मन है तो तुम अब गए काम से। हासियल बोलती रुको यंग मास्टर सॉन्ग और मुझे उससे कुछ पूछना है। और आखिर उसका मतलब क्या था जब उसने पहले कहा था कि मैं फ्रोजन की एक बेटी हूँ तो फ्रोजन की थी हासियल और ये इससे कोई मतलब नहीं और ये बकवास थी। वुमन मन में सोचा कि मैं भी असल में ये चीज जानना चाहता हूँ यार। हासियल बोलती कि मुझे उसका जवाब सुनना होगा और आखिर चल क्या रहा है और क्या मैं सच में पैलेस लीडर की एक बेटी हूँ। और सामने वाली औरत मन में सोची कि मैं वैसे भी इस बास्टार्ड से जिंदा बच के निकल नहीं सकती तो मेरे पास में और कोई रास्ता नहीं है लेकिन उसको सच बोलना होगा और एक समय के बीच में गैप को देखना होगा। और वो कहती कि चलो तो मैं तुम्हें बताती हूँ। और हम लोग एक समय पर सीनियर और जूनियर सिस्टर हुआ करते थे और तुम्हें भी इतना तो पता ही होगा नहीं। और फ्रोजन कहती तुम कुतिया शट अप। और तभी वुमन उसको रोकते कहता हार मान लो और ये अब धुला हुआ पानी है और जो सच्चाई है वो किसी दिन तो बाहर आएगी ही। और फ्रोजन कहती डैम इट और ये औरत। और सामने वाली औरत कहती कि हाँ और जो ये फ्रोजन है वो मेरी सीनियर सिस्टर थी जब मैं छोटी थी लेकिन तब वो मुझसे मार्शल आर्ट में बहुत ज्यादा कमजोर थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि जो हमारे मास्टर थे वो उसको मुझसे ज्यादा पसंद करते थे और मैं हमेशा इसके कारण बहुत ही ज्यादा गुस्सा रहती थी लेकिन उससे ज्यादा मुझे फर्क नहीं पड़ा। और मुझे लगता था कि मैं ऑब्वियसली फ्रोजन पैलेस की लीडर बनूंगी क्योंकि मैं मार्शल आर्ट में उससे ज्यादा ताकतवर हूँ। और बाद में एक फ्रोजन फ्लावर वेडिंग हुई और उसी समय के दौरान मुझे और मेरे हस्बैंड को पहले नंबर पर अचीवमेंट मिली लेकिन जो फ्रोजन थी उसको कोई पार्टनर नहीं मिला और इसीलिए वो उस वेडिंग में हिस्सा नहीं ले पाई। और 2 महीने बाद में जब ये वेडिंग हुई थी तो वो सेंट्रल प्लेन में चली गई और हमारे मास्टर के किसी काम से और बाद में वो वापस नहीं आई क्योंकि वो अभी पैलेस लीडर बन नहीं सकती थी तो हमें लगा था कि वो बस डर के भाग गई है। लेकिन जो ये फ्रोजन थी ये 2 साल के बाद में आई और पता नहीं किसी कारण से उसका मार्शल आर्ट मेरे खुद के मार्शल आर्ट से बहुत तेजी से ग्रो हुआ और 2 साल निकल गए और बाद में वो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर बन गई। और उस समय के दौरान एक नई स्टूडेंट आई थी हमारे फ्रोजन पैलेस ऑफ नॉर्थन सी में और वो तुम हाँ सियोल। और कुछ और साल के बाद में जब हमारे जो मास्टर थे उनको एक चोट लगी थी एस्ट्रोचिया सैंडस्टॉर्म से और वो बहुत ही ज्यादा बेकार हो चुकी थी इसलिए उनकी हालत भी खराब हो चुकी थी। और तब बाई चांस मैंने सुना था जब
वो मरने ही वाले थे उनके रूम में फ्रोजन, और दोनों बात कर रहे थे कि जो हा सियोल है जो कि अभी कुछ ही समय पहले आई है, और वो फ्रोजन की एक बेटी है, और जिसको कि हमें लगता था कि वो ऐसे एक बच्ची है और अनाथ है। और मास्टर जो कि मुझे यहाँ पर पहले नंबर से हटाना चाहते थे, और वो फ्रोजन को ही लीडर बनाना चाहते थे किसी भी कीमत पर, इसीलिए मैंने गद्दारी की। और बाद में जैसे ही मास्टर की मौत हुई तो मैंने अपनी टीम को लेकर हमला किया, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये चालाक कुतिया ये ऑलरेडी एक एब्सोल्यूट मास्टर बन चुकी है, और इसीलिए मेरे पास में और कोई रास्ता नहीं बचा था, और वहां से हार कर भागना पड़ा मुझे। और तभी हासियोल बोलती, मास्टर क्या उसके शब्द सच है? तो उसकी मास्टर बोलती कि मैं माफी चाहती हूँ योसियोल। और योसियोल बोलती कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी एक अनाथ की तरह जी, लेकिन मास्टर क्या आप मेरी माँ हो? तो उसकी मास्टर बोलती मैं माफी चाहती हूँ और सॉरी सॉरी। और सामने वाली औरत कहती चलो अब हमें बताओ, और आखिर तुमने ये फैक्ट क्यों छुपाया कि तुम्हारी एक बेटी है, और उसको और अपने आप को एक कुंवारी बताए पूरी जिंदगी, और आखिर ये देखते हो कि तुम्हारे पास में कोई कारण तो था ही नहीं, और जरूर ये प्रॉब्लम ये सियोल के पिताजी में होगी, राइट? और फ्रोजन बोलती कि तुम्हारा मुंह बंद करो और तुम्हें कुछ जानने की जरूरत नहीं है, और क्योंकि ये तुम्हारा बिजनेस भी नहीं, भले ही मैं एक मेडन हूँ या फिर मेरा कोई बच्चा है या फिर कुछ भी। और सामने वाली औरत कहती कि भले ये इंपॉर्टेंट हो सकता है ना, क्योंकि फ्रोजन पैलेस ऑफ नॉर्थर्न सी के गर्व की बात है, और एक औरत जिसने की ऐसे इंसान का बच्चा पाला है जिसको कि उसके पिताजी का भी नहीं पता है, और दुनिया हम पर हंसेगी, और जल्दी से हमें बताओ और आखिर योसियोल के पिताजी है कौन? और आगे जो फ्रोजन होती है वो बोलती है कि वो और एक औरत जिसने कि अपने मास्टर के ऑर्डर को इग्नोर किया क्योंकि वो लीडर की पोजीशन को इतना चाहती थी, और बाद में उसने अपनी तलवार अपनी जूनियर सिस्टर पर बढ़ाई क्योंकि वो पैलेस की मास्टर बन जाए तो दुनिया उसके ऊपर ज्यादा हंसेगी, समझी? तो सामने वाले औरत की ये कुत्ता अंत तक इतनी बोल रही है, और जैसे ही वो उस पर हमला करने के लिए बढ़ती है तो वुमन उसके गले पर मारकर उसको बेहोश कर देता है, और वो कहता है मुझे लगता है कि हमने ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें तो सुन ली, तो हमें अभी रुक जाना चाहिए, नहीं? हाँ सियोल बोलती कि अगर अगर तुम सच में मेरी मदद हो तो प्लीज मुझे बताओ कि आखिर मेरे पिताजी कौन है? और फ्रोजन बोलती कि वो एक इधर उधर भटकने वाले इंसान थे, और मैं उससे बाई चांस मिली थी, और बाद में मुझे वो पसंद आ गए, और हम लोग कुछ समय तक तो साथ में रहे थे, लेकिन बाद में जब तुम हुई तो हम थोड़े लड़ाई में पड़ गए, और बाद में मैं तुम्हें लेकर इस फ्रोजन पैलेस के इधर लेकर आ गई, और बाद में मुझे पता चला कि वो ऐसे ही भटकते हुए जिंदगी जीते हुए मारा गया। और हास्यल बोलती तो आखिर तुमने ये सीक्रेट क्यों रखा? और तुम ये चीज बता सकती थी ना कि मैं तुम्हारी बेटी थी और तुम मुझे एक कम उम्र से ही बड़ी कर सकती थी। तो फ्रोजन बोलती सॉरी, और शुरू में तो मैंने इसलिए झूठ बोला क्योंकि मुझे मास्टर से डर लग रहा था, और मैं उसको ये नहीं बता सकती थी, और इसीलिए कि मैं एक मर्द के कारण वापस नहीं आ पाई। और जब मैंने सच उसको बाद में बताया तब मैं ऑलरेडी इस फ्रोजन पैलेस की लीडर बनने वाली थी, तो ये सच मैं बता नहीं सकती थी बाद में, और क्योंकि अगर ये पता चल जाता तो इससे मेरे लीडर की पोजीशन को मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती थी, और इसलिए मैंने सीक्रेट रखा। और वो हासिल बोलती बस इस कारण से तुम मुझे आज तक एक स्टूडेंट के रूप में ट्रीट कर। और आगे वो फ्रोजन कहती सॉरी, और जिंदगी में कभी कभी ऐसे समय भी आते जब तुम्हें ऐसा रास्ता चलना पड़ता है जो तुम नहीं चाहते। और वो मुंची का इस्तेमाल करके बोलता है हमें सच बताओ, और ये तो हो ही नहीं सकता कि तुमने ये फैक्ट कि हासिल तुम्हारी बेटी और इस छोटी सी बात के लिए छुपा कर रखा हो, और ये तुम्हारी बेटी है, नहीं तो उसको ये जानने का हक है। तो फ्रोजन भी ची का इस्तेमाल करके बोलती कि मैं भी ये करना चाहती हूँ, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, और मैं सच नहीं बताना चाहती हूँ, भले मेरी बेटी मुझसे नफरत करे। वुमन बोलता है तुम्हें शायद इसके लिए बाद में बहुत ज्यादा पछतावा होगा। तो फ्रोजन बोलते कि भले ही, और यही वो कीमत होगी जो मुझे चुकानी होगी। और इसी के साथ हमारा ये कि हासिल रो रही होती है और कहती कि आखिर क्यों, और आखिर आप ऐसे कैसे कर सकती हो? और फ्रोजन वहां पर उसको गले लगाते हुए कहती कि सॉरी हासिल, और मैं सच में माफी चाहती हूँ। और उसके कुछ समय बाद में हमें बताया जाता है कि जितने भी लोग थे जिन्होंने गद्दारी की थी उनको एक अंडरग्राउंड की जेल में बंद करके रख दिया गया था, और सबसे बड़ा जो खतरा था यहाँ पर फ्रोजन पैलेस ऑफ नॉर्थर्न सी का वो सॉल्व हो चुका था। और जो फ्रोजन थी उसने अपने कंफ्यूज लोगों को अच्छे से सॉल्व किया, और बाद में इस सिचुएशन के कारण जितनी भी ये चीजें हो रही थी और फ्रोजन फ्लावर वेडिंग के जो रिजल्ट थे उनकी जो अनाउंसमेंट थी वो कैंसिल कर दी गई थी, और बाद में बस रैंकिंग को पोस्ट कर दिया गया था। और ऑफकोर्स जो संग वुमन था और हासियोल वो सबसे पहले नंबर पर थे, और जंग क्योंग और योचो वो लोग तो बस अपने वो गुस्से वाली आंखों से ये रिजल्ट देखते रह गए थे। लेडी जंग बोलती डेमिट, और ये हासियोल और संग वुमन ये बास्टार्ड तो मेरे हाथों से मरने चाहिए। योचो बोलता डेमिट, और आखिर संग वुमन को इतने समय में अभी ही क्यों आना था? और इसी के साथ में संग वुमन कहीं पर फ्रोजन को बोल रहा था क्या ये सच में ठीक रहेगा अगर तुम मुझे बता दो? फ्रोजन बोलती कि हाँ, और मुझे लगता है मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। वुमन बोलता है कि अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो मैं ये किसी को नहीं बताऊंगा। फ्रोजन बोलती ठीक है, और सच कहा जाए तो एक जेंगजो के अंदर एक सेक्स मैनियक था उस समय के दौरान जब मैं वहां पर गई थी, और क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई थी और ना ही कोई एक्सपीरियंस था तो वो सेक्स मैनियक ने मुझे पकड़ लिया था। और बाद में बहुत ज्यादा गुस्से की सोच में मैंने वापस फ्रोजन पैलेस में आने के बारे में सोचा ही नहीं था, और तो इसीलिए मैंने अपनी ची का इस्तेमाल किया अकेले में और अपने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करती रही। और उस प्रोसेस के दौरान ही मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट थी उस बास्टार्ड के बच्चे के साथ में जिसने रेप किया था मेरा। और आगे उसने बोला कि यहाँ पर मुझे ऐसे जज किया जाता था कि मेरे पास में कोई पॉइजनस चीज नहीं और मेरे पास में बस एक ही टैलेंट था, तो इसीलिए मैंने अपने शरीर के अंदर पॉइजनस चीज रखना शुरू किया, और इसीलिए मेरा मार्शल आर्ट बहुत ही ज्यादा तेजी से बेटर होने लगा। और बाद में उसी दौरान मैंने यासेओल को जन्म दिया, और बाद में
उसके 1-1.5 साल के बाद में मैं उस बास्टर्ड को मारने गई, लेकिन उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। और जब मैंने उसको ढूंढा तो वो ऑलरेडी जस्टिस कोलाजन के हाथों से मारा जा चुका था। और जब मैं बहुत ज्यादा उदास हो चुकी थी तो मैं बस अपने मार्शल आर्ट को अकेले मास्टर कर रही थी, और मैंने हासियोल को अपने रिश्तेदारों के पास में कुछ दिनों तक छोड़ दिया था। और जबकि मैं फ्रोजन पैलेस ऑफ नॉर्थन सी में आ गई। वो मन में सोचा अब मैं फाइनली समझ गया, और सच में कितनी बेकार चीज है नहीं। और एक बेटी जिसको कि वो चाहती नहीं थी, और किसी ऐसे के साथ में, मतलब कि जिसने उसके साथ में बुरा किया। और जो ये फ्रोजन है, ये लेडी हा को ये सारी चीजें बता ही नहीं सकती कि उसके पिताजी एक सेक्स मैनियक थे। वुमन बोलता है कि मैं आपके सीक्रेट को कभी बाहर नहीं बताऊंगा। फ्रोजन बोलती थैंक यू। वुमन मन में सोचता है कि जो ये फ्रोजन है ये सच में दूसरे लोगों से सबसे ज्यादा उदास है यहाँ पर देखा जाए तो। और आगे फ्रोजन बोलते आखिर अब तुम क्या करने वाले हो, और क्या आखिर तुम एस्ट्रोस या सैंडस्टॉर्म पर कब हमला करने वाले हो। वुमन बोलता है कि मैं बस यही पूछने वाला था, और क्या ये ठीक रहेगा कि हम लोग गवर्नमेंट के साथ में काम करें जब हम एस्ट्रोस या सैंडस्टॉर्म के ऊपर हमला करेंगे। फ्रोजन बोलती कि हाँ गवर्नमेंट, और मुझे इसके बारे में इतना भी ठीक तो नहीं लग रहा, लेकिन हमारे पास में और कोई रास्ता नहीं अगर हमें उस पर हमला करना ही होगा तो। और वुमन बोलता है थैंक यू, और जो समय है होगा हमले का, जब वो डिसाइड होगा तो मैं तुम्हें तुरंत बता दूंगा, और उससे पहले कि मैं उस कुनलुन फैक्शन के उधर जा रहा हूँ उनको ज्वाइन करवाने के लिए, मनाने के लिए। फ्रोजन बोलती कि क्या तुम इस कुनलुन फैक्शन को भी इसमें घसीटना चाहते हो। वुमन बोलता है कि हाँ, और हमें यहाँ पर बैलेंस बराबर करना होगा अगर हम जीतना चाहते। फ्रोजन बोलती एक मिनट, तुम बोल रहे हो कि यहाँ तक कि तुम्हारे मार्शल आर्ट के साथ में भी उनसे जीतना मुश्किल हो। वुमन कहता कि हाँ, और मूचोन के अंदर 2 फाइटर और है जो कि एस्ट्रोस या सैंडस्टॉर्म के अंदर है, और जो कि मेरे ही जैसे सेम लेवल पर है, और इसीलिए मुझे मदद की ज्यादा जरूरत है। और आगे वुमन ने उसको फ्रोजन को सारी चीजें बताई जितनी भी हुई थी, और वो बोलता है इसीलिए मैं फ्रोजन पैलेस ऑफ नॉर्थन सी से मदद मांग रहा हूँ। और आगे वो फ्रोजन बोलती कि एक बीच उम्र वाला आदमी, और साथ ही में एक ब्यूटीफुल औरत, और साथ ही में एक छोटी बच्ची, और मैं अपने साथियों से बोलूंगी कि आसपास में पूछे, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वुमन अपने मम्मी पापा के बारे में बात कर रहा था और बोलता है थैंक यू वेरी मच। और आगे फ्रोजन बोलती बाय द वे, और क्या कोई और चीज है जो कि तुम मुझसे छुपा रहे हो, और मैंने देखा था कि तुम हासियोल से थोड़ी बहुत दूरी रखने की कोशिश कर रहे थे, और जब तुम अपना लक्ष्य हासिल कर लोगे तो उसको छोड़कर जाने के बारे में सोच रहे थे नहीं। वुमन बोलता कि मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन तुम सही बोल रही हो। फ्रोजन बोलती है कि क्या योसियोल को भी इसके बारे में पता है। वुमन बोलता है कि हाँ, और जब एक बार वो समय आ जाएगा तो उसने कहा कि वो फ्रोजन पैलेस ऑफ नॉर्थन सी को छोड़ के चली जाएगी। और वो फ्रोजन बोलती कि सही कहा, और बिल्कुल, और जो फ्रोजन पैलेस ऑफ नॉर्थन सी है वो कभी भी उसके साथ में अच्छे से, और उसने दया नहीं दिखाई उस पर, और मुझे बस तुमसे एक एहसान मांगना है। और वो बच्ची अभी बहुत ज्यादा दुख में होंगी और दर्द में, और जो घाव मैंने उसको दिए है, और सच में बहुत ही ज्यादा मतलब ही एहसान है मांगने के लिए, लेकिन क्या तुम मेरी बेटी के छोटे से दिल का थोड़ा और ध्यान नहीं रख सकते। और मुझे सच में डर है कि वो सच में एक बहुत ही ज्यादा कमजोर बच्ची बन जाएगी जब एक बार तुम चले जाओगे, और अगर वो कोई एक्सट्रीम रास्ता चुन लेगी तो। और एक्सट्रीम रास्ता मतलब कि आत्महत्या जैसा कुछ। और वुमन भी वो सुनकर चौंक जाता है, और वो जो ये शब्द थे एक्सट्रीम चॉइस, और ये वुमन के दिल में बहुत ही ज्यादा तेजी से लगे थे, जैसे कि उसके जितने भी आसपास के लोग मारे गए थे संग वुमन के, इतने 3 बार उसको ये देखना पड़ा था। उसके नाना जी, साथ ही में उसकी जूनियर सिस्टर और स्पीयर डीमन, और उनमें 2 लोग तो उसके पूरी तरह से रिश्तेदार भी नहीं थे लेकिन बहुत ज्यादा करीबी थे। और वो मन में सोचा कि जो फ्रोजन के शब्द थे एक्सट्रीम चॉइस के, और वो बस डरा ही नहीं था लेकिन उसको चिंता भी हो रही थी। और वुमन मन में सोचा कि एक अनाथ के रूप में पैदा हुई और बहुत ही ज्यादा मुश्किल जिंदगी जी, और बाद में उसको पता चला कि उसकी मास्टर है उसकी माँ थी, और उसकी जो माँ थी जिसने ऐसा नाटक किया था कि वो उसको जानती भी नहीं थी, जबकि वो इतनी नजदीकी थी, और वो उसको ऐसा लग रहा होगा जैसे उसको धोखा दिया गया होगा। लेकिन एक इंसान जिसको कि वो प्यार करती, वो भी उसको ये छोड़कर चला जाएगी ये बोलते हुए कि मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो वो सच में एक एक्सट्रीम चॉइस ले सकती है। और वुमन बोलता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। और वो मन में सोचता है कि मेरी फीलिंग्स बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मेरे पास में और कोई रास्ता नहीं, लेकिन जो हासियोल है और फ्रोजन है इनको एक बार के लिए राहत देनी होगी। और फ्रोजन बोलती थैंक यू वेरी मच। वुमन बोलता है एक और चीज है जो कि मुझे तुम्हें बतानी है। फ्रोजन बोलती वो क्या। और वुमन ने सारी चीजें बताई थी अलग अलग फिगर्स के बारे में जो कि यहाँ पर फ्रोजन पैलेस के अंदर से कबूतरों को उड़ा रहे थे, और उन सबके जो चेहरे की पेंटिंग थी वो पर्सनली बनाकर उसको दे दी। और उसने फ्रोजन से कहा कि एक मूचोन का जासूस इनके बीच में भी कहीं पर हो सकता है, और जरूर एक दूसरे किसी मूचोन के सिवाय दूसरे फैक्शन का भी कोई जासूस हो सकता है, और भले वो किसी भी साइड का हो, लेकिन फ्रोजन पैलेस ऑफ नॉर्थन सी को उनको जड़ से उखाड़ना होगा। और जो फ्रोजन थी वो बहुत सारे लोगों को तो जो वुमन ने बनाया था तुरंत पहचान गई थी, और इसके कारण अभी भविष्य में फ्रोजन पैलेस ऑफ नॉर्थन सी में बहुत ज्यादा खून बहने वाला था। और इसी के साथ में हम देखते कहीं पर वुमन बोलता है क्या लेडी हाँ आप अंदर हो। और हासियोल बोलती है यंग मास्टर सॉन्ग, और क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या। और वुमन बोलता है कि उसकी आंखें अभी भी लाल है यार, और वो जरूर नॉन स्टॉप रोए जा रही होगी। वुमन बोलता है एक चीज है जो मैं कुछ बोलना चाहता था। हासियोल बोलती है आप क्या बोलना चाहते थे। और आगे वो फ्रोजन की बात उसको याद आती कहीं वो एक्सट्रीम चॉइस ना ले ले। और वुमन मन में सोचता है मैं सच में किसी को भी मरता हुआ नहीं देख सकता यार। और वो बोलता है लेडी हाँ, और तुम अभी बहुत ही ज्यादा दुख और दर्द में होगी नहीं, और मैं माफी चाहता हूँ, मुझे लगता है कि मैं बहुत ही ज्यादा मतलबी था।
और तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे नफरत नहीं करता हूँ, राइट? हास्यल बोलती सॉरी। वुमन बोलता है कि मैंने अभी तक अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह से संभाला नहीं है, तो इसलिए मैं तुम्हें कुछ वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन जब तक कि हमारी फीलिंग्स ठीक से ना ऑर्डर में आ जाए तो मैं तुम्हारी साइड को छोड़कर नहीं जाऊंगा। और हास्यल बोलती यंग मास्टर सॉन्ग, और भले ही आप अपना लक्ष्य हासिल कर लो, और क्या आप मुझे छोड़कर नहीं जाने वाले? वुमन बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। और हास्यल बोलती थैंक यू, और भले ही आप मुझे दूर धक्का भी दे दो, लेकिन सच में मैं अभी अपने आप को रोक नहीं पाऊंगी। और इसी के साथ में वो उसको गले लगाते हुए बोलते थैंक यू यंग मास्टर सॉन्ग। और वुमन मन में सोचता है कि सच में जब से वो लोग जो कि उसके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको वो वुमन खो चुका है, तो उसको बहुत ही ज्यादा दूसरे लोगों के लिए बहुत ज्यादा बुरा लगता था। और जैसा कि हास्यल जो कि पूरी तरह से अभी एकदम उसी के जैसी थी, अकेली, और वुमन और कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन अपने दिल में हास्यल के लिए उसको अच्छा ही लग रहा था अब। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यही खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं डेली ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ, और इसके कुछ ज्यादा चैप्टर्स नहीं बचे अभी, 2-3 दिन में ये भी खत्म हो जाएंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।